श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 Hare Krishna, dear devotees. I seek blessings from my Guru Maharaj, from my mentors, and from all the assembled devotees. कि आज की जो हम चर्चा करेंगे, तात्विक चर्चा, उसके लिए आपको सही नॉलेज मिले एंड मैं सही नॉलेज डिलीवर कर पाऊँ विदाउट एनी एडल्टरेशन. तो या उसके पहले अब इस समय मानव शरीर जो हम प्राप्त हुए हैं, इतना परम सौभाग्य है, इतना भ्रमण करके, इतने माताओं के गर्भ में प्रवेश करके और मृत्यु को पाकर अब हम ऐसे समाज में बैठे हैं जहाँ चेतना भी विकसित है, हृदय में श्रद्धा रूपी कमल भी विकसित है, सजातीय संघ भक्तों का संघ में उपस्थित है और हरि कथा, हरि कीर्तन एंड हरि के ऊपर क्वेश्चंस को रसपान करने की इच्छा भी जागृत हुई है. तो मेरा परम मंगल में सौभाग्य है कि ऐसे सर्वोपरि समाज में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए अबाउट डिवोशनल एक्टिविटीज एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो इसकी सेवा आपने मुझे एंड पावनी माता जी को, यस पावनी माता जी भी प्रेजेंट है यहाँ पे एंड शी विल बी आंसरिंग टू. सो यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कृपा करके हमें क्षमा करें. सारग्रही भाव से इसमें जो सद्गुण है उसे ग्रहण करें एंड दुर्गुण जो प्रस्तुति में है, तत्वों में है, विचारों में है या हमारे से बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके हंस रूपी वैष्णव होकर दुग्धपान करें, जल को कृपया त्यागे. सो यस, आज का शीर्षक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद शुभम गुप्ता प्रभु एंड पावनी माता जी. सो मैं आपको बताऊं एक सीक्रेट. सब कुछ होने के पहले एक सीक्रेट. हु वांट्स टू हियर अ सीक्रेट? मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है बट कुछ वजह से आज रात को पेस्ट करूंगा मैं. तो सीक्रेट ये है. ओके, दुष्यंत प्रभु को ही चाहिए क्या सीक्रेट? नो प्रभु जी नो. ओके ओके, तो ठीक है, सभी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना, उसका कोई मीटर तो होना चाहिए ना. अगर आप भक्ति में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हो तो उसका कुछ मीटर होना चाहिए. सो मीटर क्या होना चाहिए? तो बहुत सारे मीटर्स है जिसमें मेरा पर्सनल फेवरेट मीटर है. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, दैट मीन्स आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो. क्योंकि जो कुछ नहीं करता है उसको कोई क्वेश्चन भी नहीं होते, है ना, मोटा मोटा ऑन अ सुपरफिशियल लेवल. तो बेटर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हो या करना चाहते हो, तो दोनों ही के लिए आपको सवाल पूछने हैं. एंड मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप सवाल नहीं पूछते हो ना, आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं होती. तो होता क्या है कि हाँ, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो दैट मीन्स आपकी जड़ें मजबूत नहीं है. तो थोड़ी सी हवा आएगी, है ना, एंड आप उड़ जाओगे, है ना. हवा किसकी? मिथ्या वचनों की या फॉल्स बिलीव्स की, या तो फिर ऐसे विचारों की जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेडिक्टरी है एज कम्पेयर टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, जिसमें हम हैं. तो जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाओगे, है ना. तो बेटर है कि आप सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछने से आपको ताकत मिलेगी. एंड नंबर टू, मुझे शायद ये रिकॉर्डिंग के पहले ही बोल देना चाहिए था बट इट इज़ ओके. आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, रिलेटेड टू भक्ति या भक्ति के प्रोसेसेस, है ना. तो उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप सवाल नहीं पूछते हो, है ना. जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे आप अपनी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे एंड आपको सही अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिलेंगे जिसका यूज़ करके आप फैमिली वालों को कन्विंस कर सकते हो या उनको सेटिस्फाई कर सकते हो. तो बेटर है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए एंड बहुत अच्छा होगा कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो. एंड जैसे कि पावनी माता जी ने बोला कि हमें कैमरा ऑन करना है, तो मैं अपने सेकंड वाले लैपटॉप से कैमरा ऑन कर लेता हूँ, आपको पता चलेगा. तो या हाँ, जब तक कोई सवाल, हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन फर्स्ट? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. यस माता जी. तो अगर
किसी के भी प्रश्न है वो पहले डिजिटल हैंड रेज करेंगे एंड देन हम वन बाय वन सबके क्वेश्चन लेंगे। अगर आप ऐसे बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम उन्हें चेक करके देन रिप्लाई करेंगे। यस, आप चैट बॉक्स में डालिए। आप व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज कर सकते हो इफ पॉसिबल, या तो मुझे या तो पावनी माता जी को, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। नंदनी माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा एक मतलब प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। मैंने आज ही कंठी धारण किया, आज ही। और हम्म। मैं अपनी मम्मी को बहुत मतलब मनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहती, हाँ। बट वो नहीं मान रही। मैं क्या करूँ? ओके, तो समझिए, क्या आपने कंठी अपने मेंटोर से परमिशन लेके पहना है या अपने आप से? प्रभु जी, मेरे आसपास मतलब पूरा मुस्लिम इलाका है, मतलब कोई भी डेवोटी नहीं है हम्म। और मुझे बहुत स्ट्रगल सहना पड़ रहा है। मुझे कंठी पहन के बाहर जाना भी अलाउड नहीं है। तो उस हिसाब से मैंने खुद से मतलब भगवान को पहले वो अर्पण किया, फिर प्रसादम के रूप में उसे स्वीकार किया है। तो क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा। समझिए माता जी, बियरिंग अ कंठी इज अ बिग, मतलब ऐसा छोटे मोटे लेवल की बात नहीं है। नंबर टू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विदाउट मेंटोर की परमिशन आप कंठी पहन सकते हो, है ना, क्योंकि दैट इज नॉट प्रसादम ऑफ कृष्णा फॉर यू, है ना, दैट इज नॉट प्रोटेक्शन फॉर कृष्णा फॉर यू। क्योंकि जब तक आपके गुरु, आपके मेंटोर अलाउ नहीं करेंगे आपको, तब तक इट इज जस्ट लाइक अ फैशन, है ना। एंड इसीलिए भी आपको प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ, है ना। हुआ यह था कि मैं गया था वृंदावन आज से 1 साल पहले, है ना। एंड मेरे को लोही बाजार के बाहर किसी डिवोटी ने बोल दिया, जो कि इस्कॉन से नहीं था, बट वो इस्कॉन के तौर तरीके जानता था। एंड ऐसे ही मैं मतलब किसी से भी मिल लेता हूँ तो फिर मेरे को बातें करना अच्छा लगता है, तो मैं बात कर रहा था उनसे। तो बातों बातों में उन्होंने बोला, मैं उस टाइम पे प्री मैच्योर लेवल पे था, गधा था, अभी भी गधा हूँ थोड़ा बहुत, है ना। सो तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि इवन इफ आप एक राउंड भी चैंट करते हो एंड 4 नियम्स का पालन भी करते हो, ओनियन गार्लिक छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आप कंठी धारण कर सकते हो, यू आर फ्री टू बियर। एंड मेरे लिए तो ये लॉटरी थी, है ना, क्योंकि एक साधक को क्या चाहिए, कंठी चाहिए बस, है ना। एंड मेरे जैसे गधे को सिर्फ फैशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कंठी। तो मैं गया लोही बाजार में एंड मैंने कंठी वंठी, मतलब आधा घंटा लगा मेरे को कंठी सिलेक्ट करने में, आधा घंटा लगाता है कोई, इतनी इतनी सिंपल सी माला, है ना। बट समझ रहे हो मेरा लेवल, मैं आधा घंटा लगाया, एक कंठी 10 रुपए की खरीदा, मेरे हाथ में थी। बट पता नहीं क्या मेरे को एक आया कि एटलीस्ट मैं मेरे मेंटोर से पूछ लूँ कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एंड मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला प्रभु जी हरे कृष्णा, तो उन्होंने बोला यस प्रभु हरे कृष्णा, बोलिए क्या। हाँ प्रभु, मेरे हाथ में कंठी है, अगर आप बोलोगे तो मैं पहनता हूँ विथ योर परमिशन। उन्होंने बोला वापस दो, चलो वापस दो कंठी। मैंने बोला अरे प्रभु, मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, एक माला भी जब कर रहा हूँ, है ना, ओनियन गार्लिक छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अलाउ कर दो ना। तो बोले अलाउड नहीं है ना, विदाउट द परमिशन ऑफ योर मेंटोर कंठी इज नॉट अलाउड, है ना। क्योंकि एक बार आप कंठी पहनते हो, है ना, तो फिर आप उसको उतार नहीं सकते, है ना। एंड बिना मेंटोर की परमिशन से पहनते हो, दैट इज अपराध, तो वैसा मत कीजिए आप, है ना। एंड मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको बस ये रियलाइज करवा रहा हूँ कि इवन इफ आपने उसको कृष्णा के चरणों में रखा होगा, गंगा जल छिड़का होगा, बोला होगा कि कृष्णा आपका प्रसाद है, आपका प्रोटेक्शन दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है वो, है ना। इट इज जस्ट सिंपल वुड की माला है वो, अभी वो कंठी की पावर नहीं आई है। तो ये आपको करना क्या है, बेस्ट तरीका है, आपके मेंटोर से टच में रहो, है ना, वो जो जो बोलते हैं उसका फॉलो करो, है ना। एंड जब वो खुश होंगे एंड सामने से आपको कंठी देंगे, तब आपको पहनना है। लिटरली मैं आपको बोलूँ कि इट हैज़ बीन 2.5 years फॉर मी, अभी भी मेरे मेंटोर ने अलाउ नहीं किया है कंठी के लिए। सो दैट इज अ बिग थिंग, एंड आप सोच ही सकते हो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसके बाद भी वो बोले कि अभी यू आर नॉट रेडी शुभम, है ना। सो विथ योर मेंटोर्स परमिशन यू शुड वियर कंठी, ऐसे अपने मन से नहीं। सो या एंड मैंने पता है क्या किया फिर, मैंने उनको बोला प्रभु एक काम करते हैं, अभी तो मैंने ले लिए, है ना, तो मैं इसको क्या करूंगा, अपनी जप माला में जो साइड वाली चैन होती है ना, मैं इसमें डालता हूँ,
अब आप ही सामने से 1 साल 2 साल 10 साल के बाद निकालोगे इसमें से और आप ही मेरे को पहनाओगे, ये कंटी में वापस नहीं कर रहा। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड कि नहीं मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मेंटोर को फ्री विल दे रहे हो कि आपकी मर्जी से, क्योंकि मैं आपको सरेंडर हूँ, आपका हुक्म सर आंखों पर, सो उससे कृपा मिलेगी आपको। सो या प्रभु जी, प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि मेरे फैमिली में लिटरली कोई भी डिवोटी नहीं है, और इसके लिए मुझे बहुत ही अब्यूज किया जाता है बिकॉज आई वर्शिप कृष्णा। सो इट इज लाइक अ ह्यूज प्रॉब्लम। मुझे मंदिर भी जाने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। बहुत मतलब प्रॉब्लम है। तो मेरे पास कोई मेंटर भी नहीं है कि मैं बस आप लोग का ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाती हूँ बहुत मुश्किल से। बहुत छुप के मैं ये सब अटेंड करती हूँ जब घर में कोई नहीं रहता है तब। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। ओके पावरी माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक्चुअली आप जानवा ग्रुप में हैं जहाँ पे आपको आपके ऑलरेडी मेंटोर्स है, और वो मैं और अनन्या माता जी है। सो वी विल गाइड यू माता जी, डोंट वरी। ओके, आप बस एक्टिव रहिए ग्रुप में, एंड हम जो जो बोलते हैं वो सब फॉलो कीजिए। ओके माता जी। एंड वी विल प्रे फॉर यू माता जी, इसलिए डोंट वरी, वी आर विथ यू, है ना। तो प्लीज 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 आप परेशान मत होइए। मैं आ गया क्या? एंड आई होप आरुषि माता जी आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, बस आपने भी सेम ही चीज़ पूछा है। ओके, एक तो मैंने हेयर कट कर दिया है क्योंकि पोर्क्यूपाइन जैसे बाल थे लास्ट वाली वीडियो में। व्हाई इज मंगल आरती इम्पोर्टेंट टू अटेंड? व्हाई इज मंगल आरती इम्पोर्टेंट टू अटेंड? माता जी आप बोलेंगे क्योंकि मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है। मेरे को लिटरली मेंटोर ने जो ऐसा दर्द दिया हुआ है ना, वो बोल करके। व्हाई इज मंगल आरती इम्पोर्टेंट टू अटेंड? पावनी माता जी कैन यू प्लीज आंसर? ओके सो सॉरी। सो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। हुआ क्या था कि प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, जो एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। सो ही वॉज इन अ कंडीशन कि वो उठ भी नहीं सकते थे, ऐसे कंडीशन में थे। तो वो 2 दिन मोनू के को लिए बोलो ना मंगल वो आरती में लंबी नहीं वाली आए। सो लाइट दे दे। प्रभुपाद ने नोटिस किया कि क्यों नहीं आ रहे। सो देन प्रभुपाद उनके पास गए और उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो मंगल आरती के लिए, मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो। सो ही वाज लाइक, प्रभुपाद आप देख रहे हैं ना मेरी कंडीशन, मैं कैसे आ सकता हूँ। सो देन प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद पहले उनके घर पे कीर्तन किया, फिर उन्हें लेके गए मंदिर, फिर वहाँ पे मंगल आरती अटेंड कराया, भोगा वो प्रसादम ग्रहण कराया, एवरीथिंग कराया। एंड यू नो व्हाट, जो काम मेडिसिन नहीं कर पाए वो काम इन सब चीज़ों ने कर दिया। एंड मंगल आरती होती क्या है, अभी 8 वर्सेस ये मंगल आरती ही तो थी। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो हम शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। मंगल आरती में हम एक्चुअली प्रे करते हैं अपने गुरु महाराज से। एंड जब हम गुरु महाराज से प्रे करते हैं ना, तो गुरु महाराज एक्चुअली हमारी हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव इन भक्ति। तो मंगल आरती इज नथिंग बट प्रेयर्स। प्रेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कलयुगा। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र इज द टॉप मोस्ट, जिससे हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बट वी आर सो पतित कि हमसे वो भी अपराध के बिना नहीं होता। So the only way is prayers. And when we start our day by offering prayers to our Guru Maharaj, then आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। मिराकल्स ही मिराकल्स। जब गुरु महाराज खुश होते हैं हमारी सेवा से, तो कृष्णा ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। इट्स लाइक आप एक पर्सन से मिलते हैं एंड उसका एक डॉग, तो आप उस पर्सन के डॉग को पेट करते तो वो पर्सन अपने आप खुश हो जाता है। उसी प्रकार आर गुरु महाराज इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एंड हम जब अपने गुरु महाराज को प्लीज करते हैं तो कृष्णा अपने आप खुश हो जाते हैं। दैट इज व्हाई मंगल आरती इज मस्ट। मंगल आरती एंड गुरु पूजा, ये 2 चीज़ें हमारे डेली रूटीन में हमेशा होनी चाहिए। दीज आर मस्ट। सो शुभम प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं आपको बोलता हूँ कि लिटरली एक बार क्या हुआ, मैं जब
प्रीमेच्योर लेवल पर था, तो मैं मंदिर जाता था बट मैं मंगल आरती अटेंड नहीं करता था, है ना। तो एक बार हुआ, दो बार हुआ, मेरे मेंटोर ने बोला कि शुभम आपको अटेंड करना चाहिए, करना चाहिए। एंड आई एम यस करें, सुबह 4:30 बजे कौन नहीं उठेगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ऐसा हुआ कि मैं मंदिर गया एक दिन पहले। मैंने मंदिर के ही फ्लैट में रूम लेकर के मैं वहाँ पे रेस्ट किया। एंड सुबह प्रभु जी को ऑर्डर था 4:30 बजे मंगल आरती को आना है। एंड मैंने बोला यस प्रभु, आ जाऊँगा, आ जाऊँगा, है ना। बट क्या हुआ, 6 बजे तक मैं नहीं गया। एंड फिर मेरे मेंटर का फ़ोन आया कि शुभम कहाँ पर हो आप। मैंने बोला सॉरी प्रभु जी, सॉरी 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 सॉरी, मैं आप भी अभी उठा एंड मेरे को लेट हो गया। उन्होंने बोला आपको पता है क्या कि जो भक्त मंगल आरती अटेंड नहीं करता है वो भक्ति में सीरियस ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है भक्ति का। एंड जैसे ही मैंने ये सुना मेरे दिल पे आघात हो गया, है ना। तो लिटरली मैंने बोला प्रभु ऐसा मत बोलो, मेरे को दुख रहा है इधर, है ना, कि मैं भक्ति का दिखावा कर रहा हूँ, हाउ कैन यू से दैट। ही वाज लाइक कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोलते थे, क्योंकि अगर आप सच में भक्ति में सीरियस हो आपको मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए, है ना। सो या एंड मंगल आरती क्या होती है, मंगल आरती ये नहीं होती है कि चलो भगवान जी अब नींद में से उठ चुके हैं अब हम उनको वेलकम करेंगे। भगवान ऑलरेडी उठे होते, वो सोते ही नहीं है कभी। हम उठते हैं, हम गधे हैं जो हम उठते हैं और वहां पे मुंह लेके जाते हैं, देखो हम उठ गए हैं। अब हम आपकी सेवाई कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो मंगल आरती इज फॉर दैट कि हम उठ रहे हैं, ये इन्फॉर्म करने जाते हैं। नंबर 2, मंगल आरती सब कुछ मंगल करने के लिए होती है ना, हमारा मंगल करने के लिए। सो या दैट वाज इट। एंड एंड यू नो व्हाट, प्रभुपाद से एक बार उनके एक डिसाइपल ने पूछा कि हम कब मंगल आरती मिस कर सकते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला जब तुम शरीर त्याग दो। सो इट रियली शोज हाउ इम्पोर्टेंट इज मंगल आरती, टू अटेंड मंगल आरती। मैं लिटरली आपको बोलूँ, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। मेरे को प्रभु ने पता है उस टाइम पे क्या बोला था, आपको सोना ही है ना, अगर आपको बहुत ही नींद आ रही है तो मंगल आरती में आके सो, मतलब टेम्पल हॉल में आके सो, है ना। बट मंगल आरती अटेंड करो, है ना। एंड मेरे को उस टाइम पे इस बात का मतलब समझा ही नहीं, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब टेम्पल हॉल में आके सो जाओ, व्हाट इज दैट। तो मैं अभी रिसेंटली 2 महीने पहले इस्कॉन में गया था। एंड मैंने देखा वो नासिक इस्कॉन टेम्पल के जो टेम्पल कमांडर सेवा इंचार्ज है ना, जिनकी सेवा ही है कि दूसरों को वो सेवा प्रदान करेंगे, है ना। एंड एक्स्ट्रा जो भी मैनेजमेंट है वो करेंगे। तो मैं उनको देखा मंगल आरती के टाइम पर सुबह 4:30 बजे वो एक स्टूल पर बैठे और बहुत ज्यादा वीक कंडीशन में है, एंड वो मतलब लिटरली अनकॉन्शियस कंडीशन में, है ना। एंड मेरे को लगा कि यार ये मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब ये, है ना। सो एंड ऐसा था कि जब आरती आई ना उनके पास में, तो भी उनको मतलब वो आरती देने वाले जो प्रभु जी उन्होंने उठाया एंड बोला कि आरती ले लो, ऐसा। एंड फिर वो आरती लिए एंड फिर मंगल आरती के बाद में गए वो जहाँ पर भी उनका काम था जाने का, है ना। तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये इतना ज्यादा इनकी हालत क्यों डाउन है ना। तो उन्होंने बोला लिटरली वो 4 दिन से सोए नहीं है एंड लगातार सेवा कर रहे हैं, एंड उसके बाद भी शुभम वो मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, है ना। जब मेरे को पता चला कि जब उन्होंने बोला कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो टेम्पल, लिटरली वो सेवा इंचार्ज है। एंड ऐसा नहीं कि मतलब 4 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ तो आज मंगल आरती के दिन में सो जाऊँ। वो मंगल आरती उन्होंने पूरा अटेंड किया, वो श्रवण चल रहा था उनका, आंखें साथ नहीं दे रही थी पर श्रवण चल रहा था, है ना। वी ईट फ्रॉम 5 डिफरेंट सोर्सेस, है ना। काकचेष्टा भको ध्यानम अल्प आहारी बृहत्यागी बको श्वान निद्रा, है ना। देर आर 5 क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ साधक, जिसमें अल्प आहारी होता है ना। वी ईट फ्रॉम माउथ, जो खाना होता है भोजन होता है। वी ईट फ्रॉम आईज, जो कि दृष्टि होती है ना। अल्प आहारी मतलब कम खाना चाहिए, मतलब कम चीजें देखनी चाहिए, जो चीजें देख रहे हो अगर वो कृष्णा से रिलेटेड नहीं है मत देखो उसको। श्रवण, वी ईट फ्रॉम ईयर्स, दैट इज श्रवण, है ना। अगर जो बातें कृष्णा से रिलेटेड नहीं है, जो प्रजल्पा है, उसको मत सुनो, उसको बोलते अल्प आहारी, है ना। वॉट एवर थिंग इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा, उसको सुनना भी नहीं चाहिए लिटरली, है ना। एंड विथ योर टच, विथ योर सेंसेस यू शुड टच तुलसी महारानी। कृष्ण के जो फूल अर्पित कर रहे हो आप, है ना, विग्रह को टच करो। तो ऐसा होता है। देयर आर 5 डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच वी ईट। सो या दैट इज इट।
मंगल आरती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अटेंड करनी चाहिए। यू नो व्हाट, एक बार मैंने अमोल दास प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि कृष्णा जो है ना, सुबह के वक्त उनके जो सबसे क्लोज वंस है, जो उनके अपने फैमिली के हैं मान लीजिए, वैसे लोगों से मिलते हैं, उन डिवोटी से मिलते हैं सुबह के वक्त। अगर आप शाम को भी जाएंगे ना तब भी कृष्णा आपसे मिलेंगे, लेकिन शाम को भी लाइक फ्रेंड्स, दोस्त या फिर जान पहचान के लोगों के साथ जैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे कृष्णा। लेकिन जब आप मंगल आरती यानी सुबह के वक्त जाते हैं कृष्णा के लिए, तब कृष्णा ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लाइक अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स की तरह वो हमसे मिलते हैं। सो दैट्स वाई मंगल आरती अटेंड करनी ही चाहिए। एंड मंगल आरती इज सो ब्यूटीफुल, आप एक बार अटेंड करके देखिए। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो मायापुर जो चैनल है, मायापुर टीवी चैनल, वहाँ से अटेंड कर लीजिए, नहीं तो वृंदावन का भी चैनल है इस्कॉन वृंदावन, वहाँ से अटेंड कीजिए। लेकिन एक बार अटेंड करके तो देखिए, एक बार अटेंड करके देखिए, तब पता चलेगा कि हाउ ब्यूटीफुल इज मंगल आरती। वो प्रेयर्स जब हम ऑफर करते हैं, प्रेयर्स जब डिवोटीज ऑफर करते हैं, तो कैसा फील होता है आपको खुद पता चल जाएगा। सो या लेट अस हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका मंगल आरती के तरफ से जो डाउट था वो हरे क्लियर। कृष्णा प्रभु जी, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ यस, मैं ये बोल रहा था कि डाउट और ज़्यादा क्लियर हुआ क्या मंगल आरती के लिए हमारा? ठीक है, आई होप हो गया होगा। एंड लास्ट पॉइंट, सुबह सुबह के टाइम पे माया भी सोते रहती है ना। इतना प्राइवेट टाइम होता है व्हेन इट इज जस्ट यू एंड कृष्णा आमने सामने। माया सोती है सुबह सुबह, क्योंकि माया वाले जो लोग हुए, माया किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, माया प्रबल किससे हो रही है, मायावादी लोगों से, है ना। आपके जो फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है ना। ये जैसे मैं अभी बिजनेस, अभी मेरे शॉप पर बैठा हूँ, है ना, तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो माया में फंसे हुए, तो लिटरली ये सब सोए हुए रहते हैं। दैट मीन्स माया सोई हुई रहती है सुबह सुबह। इट इज जस्ट प्योर यू एंड प्योर कृष्णा, डायरेक्टली आप कनेक्शन कर सकते हो। तो जब माया सोती है हमें जागना चाहिए। ओके, सो प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्या माता जी का कि व्हेन लॉर्ड जगन्नाथ वेंट टू वृंदावन वी सेलिब्रेट इट एज रथ यात्रा, but it is also said that Krishna never went to Vrindavan after he lives when he was 111 on that years. So my question is that how is the both happening together? जी मेरा भी क्वेश्चन है। सो एक्चुअली माता जी ने मेरे से पूछा था जब मैं ओंकारेश्वर गया था, एंड मैंने उनको बोला था हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। सो बहुत सुंदर स्टोरी है, समझिए। एट द एज ऑफ 11 and a half कृष्णा जी निकल चुके थे वृंदावन से, अक्रूर जी उन्हें लेके गए थे, है ना। एंड वो कंस मामा ने उन्हें बुलाया था, चलो भांजे से मिलते, बहुत प्यार उमड़ा था उनका अपने भांजे से। अक्रूर जी लेने आए थे, अक्रूर जी को पता था गलत हो रहा है, बट अक्रूर जी को ये भी पता था कि वो भगवान जी है, तो वो बोले चलो ठीक है लेके चलते हैं, है ना। तो हुआ क्या था कि सारी गोपियों ने उन्हें बोला कि प्लीज मत छोड़ के जाओ, प्लीज मत छोड़ के जाओ। तो उस टाइम पर कृष्णा ने बोला कि मैं आऊंगा सामने से, है ना, आप मत आना, है ना। और वो गए कहाँ पर थे, वृंदावन से मथुरा गए थे। लिटरली अगर मैं ये उड़ाऊंगा ना यहाँ से, ऐसे ऐसे जोर से, अगर मैं वृंदावन में खड़ा हूँ, है ना, तो वो बरसाना में जाके, वो मथुरा में जाके गिरेगा। ऐसा इतना पास है मथुरा और वृंदावन, है ना। जोर से चिल्लाओगे तो सामने वाले को सुनने में आ जाएगा। सो या लिटरली इतना ज्यादा पास था। फिर भी देखिए, अब यहाँ पर ये सीक्रेट आता है कि अगर आप सच में किसी को अपना मेंटोर मानते हो या अपना मास्टर मानते हो, है ना, तो आप उसकी बात मानोगे। लिटरली एक स्पैरो भी वृंदावन से उड़ के मथुरा नहीं गया, क्योंकि उनके मालिक ने बोला था, उनके मेंटोर ने बोला था, उनके मास्टर ने बोला था कि मैं आऊंगा तुम मत आना। समझ आया। एंड 100 सालों तक, अब देखो 1 डेढ़ साल में वो मथुरा में रहे, वो भी जानबूझ करके उनको रहना पड़ा, क्योंकि वो तो 1 महीने में निपट चुके थे हमारे कंस मामा, है ना। बट जो उन्होंने कारोबार सौंपा था अपने पिताजी को, मतलब वासुदेव जी एंड देवकी माता को, वो पूरा मथुरा का कारोबार सौंप दिया था उन्होंने, राज्य सौंप दिया था।
एंड ऐसा था कि कृष्णा एंड बलराम बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे कि चलो आज मैं बोलूंगा अपनी मम्मी पापा को कि हम जा रहे हैं, अब हमको आज्ञा दीजिए, द्वारका जाना है एंड सारा आगे की लीला प्रारंभ करना है। सो वो बोल नहीं पा रहे, तो मोटा मोटा 1 साल गया वहां पर। एंड उसके बाद से फिर उन्होंने मना वना के, है ना, अपनी मम्मी पापा को, फिर वो निकल चुके थे वृंदावन के लिए, द्वारका के लिए। वहां पर वो 100 साल थे। अब हुआ क्या, 100 साल, है ना, 100 ईयर्स, है ना, 100 ईयर्स लिटरली मैं आपको बोलूं, वृंदावन में चूल्हा नहीं जला है। जब से कृष्णा गए हैं उन लोगों ने खाना नहीं पकाया है, प्रसादम नहीं पिया है ना। जो गाय है उसको चारा नहीं मिला है ना। एंड जितने भी वृंदावन के वासी है वो खेत खलियान सब छोड़ चुके हैं, वो घर पे ही बैठे रोते हुए, है ना। सो लिटरली एंड उद्धव जी ने बोला कृष्ण जी को कि मैंने सुना है कि मतलब वो सारे मथुरा के जितने, ये वृंदावन के जितने भी वासी है वो इतना ज्यादा याद करते तुम्हें, तुम जाते क्यों नहीं हो मिलने के लिए, है ना। तो ऐसा था, तो कृष्ण ने बोला कि एक काम करो उद्धव, तुम जाके आओ एंड तुम एक बार हाल चाल लेके आओ उनका, है ना। एंड अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो मेरे को आके बताओ, है ना। तो वो वहां पर गए, उद्धव वहां पर गए, है ना। एंड वहां पर उन्होंने सारी चीजें देखी। लिटरली मैं आपको बताऊं, माता जी जो लोग होती है ना, शादी के टाइम पे मेकअप करती है ना। एंड विदाई के टाइम पे जब वो आंसू बहाती है ना मोटे मोटे, तो यहाँ से पूरा मेकअप गायब हो जाता है। तो लिटरली यहाँ पे व्हाइट होता है, यहाँ पे ब्लैक होता है बिकॉज ऑफ हर स्किन कलर, एंड यहाँ पे फिर व्हाइट होता है। तो ये जो मार्क्स होते हैं ना, लिटरली 100 सालों से वृंदावन के वासी रो रहे हैं, है ना। तो नेचुरली यहाँ पे पूरा मार्क्स आ चुके हैं उनके वृंदावन वासियों के, है ना। इतना ज्यादा डीप लेवल, इंटेंस लेवल का विरह था वो, है ना। ऐसा विरह हमें भी पैदा करना है, बट एक बूंद भी आंसू निकल जाए तो बड़ी बात। कृष्णा बोलेंगे वाह बेटा वाह, मेरे लिए कुछ तो किया तूने। तो या एंड उद्धव जी ने ये भी देखा कि वो कितना ज्यादा रो रहे हैं। उद्धव जी ने ये भी देखा कि वो लोग खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं, मतलब लिटरली पानी भी नहीं पी रहे। उद्धव जी ने ये भी देखा कि खेत खलियान सब मतलब वो जा ही नहीं रहे काम पर, है ना। उद्धव जी ने ये भी देखा कि गाय का जो बछड़ा है वो माता का दूध भी नहीं पी रहा है ना। तो लिटरली एंड गाय घास भी नहीं खा रही है ना। ये सारी चीजें देखी उन्होंने। एंड उद्धव जी बहुत ज्यादा गुस्से में आए कृष्णा जी के पास वापस। एंड कृष्णा जी को बहुत ज्यादा अब अब साख्य भाव था वापस, है ना। उद्धव एंड कृष्णा वेर फ्रेंड्स, तो फ्रेंडशिप में एक दूसरे को डांट सकते। तो उद्धव जी ने लिटरली बहुत गुस्सा किया कृष्णा के ऊपर कि तेरे अंदर हृदय नहीं है, तू इतना पत्थर हृदय है, वो बेचारे इतना रो रहे हैं, तू जा नहीं सकता है वहां पे उनसे मिलने के लिए, ये नहीं वो नहीं, है ना। एंड कृष्णा जी वॉज लाइक सब सुन रहे, सब सुन रहे, है ना। एंड फिर कृष्णा जी ने बोला कि ओके सब बोल दिया तुमने, बोले हाँ, लेकिन एक बात तो निश्चित हो गई है कि तेरे को बिल्कुल पड़ी नहीं है वृंदावन के वासियों की, तो उनसे कभी प्रेम नहीं कर सकता। तो कृष्णा जी वॉज लाइक अच्छा ठीक है ना, मेरे कुछ सवालों के जवाब दो आप। तो उद्धव जी वॉज लाइक क्या सवाल, क्या सवाल, आप बचा ही क्या है सवाल करने के लिए। तो उन्होंने बोला पहली बात तो ये सवाल कि क्या उन्होंने कुछ खाया। तो बोले उनके घर पे चूल्हा ही नहीं जला है 100 साल के, से क्या खाएंगे वो। तो बोले अच्छा ठीक है, अगर कुछ खाया नहीं तो शायद उनके जो बॉडी होगी उनकी, है ना, उनका जो शरीर होगा बहुत सूखा हो गया होगा, पतला हो गया होगा रो रो कर, क्योंकि 100 सालों से कुछ खाया ही नहीं है। तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, वो हट्टे कट्टे थे, मोटे ताजे थे, है ना। तो बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गाय के बछड़े दूध पी रहे। तो बोले दूध ही नहीं पी रहे 100 साल से। तो बोले अच्छा ठीक है, तो फिर क्या वो पतले हुए। तो बोले नहीं, गाय के बछड़े भी पतले नहीं थे, मेरे को तो मोटे मोटे दिखे सब लोग। तो बोले अच्छा ठीक है, गाय घास खा रही है। तो बोले नहीं, गाय भी तो घास नहीं खा रही है ना। तो बोले अच्छा गाय पतली हो गई क्या। तो बोले नहीं, गाय भी तो पतली नहीं हुई, मतलब वो भी तो मोटी अच्छी खासी थी, है ना, पृष्ठ पृष्ठ थी। तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो खेत खलियान थे, क्योंकि वो सारे फार्मर्स थे, तो खेत सूखे पड़े होंगे, फिर बंजर पड़ गए होंगे 100 साल से। तो बोले नहीं नहीं, खेत भी तो मतलब लहलहा रहे थे, सारी फसलें वो सब थी वहां पर, है ना। तो उन्होंने बोला इसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब उन्होंने बोला मैं कभी वहां से निकला ही नहीं, है ना। मैं लिटरली सूक्ष्म रूप में उनके साथ हूँ, उनका भरण पोषण कर रहा हूँ, खेतों को पानी डाल रहा हूँ, हल जोत रहा हूँ, गाय को खाना खिला रहा हूँ, घास खिला रहा हूँ, मैं बछड़ों का दूध पवा रहा हूँ, है ना। मैं उनको खाना पीना खा के खिला रहा हूँ, है ना, रुष्ट पुष्ट रख रहा हूँ। उस टाइम पे उद्धव जी को पता चला कि लिटरली कृष्ण कितने ज्यादा ग्रेट है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि वृंदावन से कभी बाहर ही नहीं गए एंड वृंदावन से बाहर भी गए। अब माता जी शायद आपको समझ आ रहा होगा, लिटरली सूक्ष्म रूप में कृष्ण के पास बहुत सारी पावर्स है
एंड जब उन्होंने बोल दिया कि कौन थे ये प्रतिजानिते माम भक्त्याम क्या था वो न प्रणश्यति, है ना, कि मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होगा। तो या ऐसा था। एंड ओके, वी कैन हेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पावनी माता जी, क्या आप कुछ ऐड करेंगे? No problem. ओके, क्या क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट? Okay, so next question है पंकज पंकज, I hope. So उनका question है कि how to be more humble and respectable towards our mentors. अब समझिए, आपके घर पर किसी को बहुत ज्यादा तेज से हार्ट अटैक आया है और आप किसी हार्ट सर्जन के पास अपनी फैमिली मेंबर को लेके गए, तो क्या आप उससे दिमाग लगाओगे? मतलब डॉक्टर जो बोलेगा वो करोगे या आप उस अपना दिमाग लगाओगे? नहीं, पेस मेकर कैसे बैठाना है, नहीं ईसीजी क्यों ही करना है, क्या ही फर्क पड़ता है ईसीजी से, नहीं नहीं ये टैबलेट क्यों दे रहे हो आप, नहीं आप स्टेथोस्कोप से क्यों चेक कर रहे हो, कान लगा के क्यों नहीं चेक कर रहे, ऐसा पूछते हो? नहीं, हम नहीं पूछते, है ना। वी सरेंडर, है ना, आप जो बोलोगे वो, क्योंकि जान बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वैसा ही कन्विक्शन हमें भक्ति में होना चाहिए, क्योंकि मैं लिटरली आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके देता हूँ। आपके पास 100 साल भी नहीं है ना, बुद्धि मंद होते जा रही है कल युग की, है ना, हमें कुछ याद नहीं रहता, है ना, मति भ्रष्ट हो चुकी है, एसोसिएशन खराब हो चुका है, माया ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, वो लिटरली फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के जरिए आती है हमारे घर पर, वो अब मेनका और छम छम छनक छन छन ये सब करके नहीं आती है ना, लिटरली वो सब भी है वहां पर। ओ माय गॉड, लिटरली मतलब मतलब अगर आपको सच में बचना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंटोर के अलावा आपको कोई भी सल्यूशन नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हाँ, इसको ऐसे समझते हैं कि आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है ना, बट ओपन हार्ट सर्जरी आपको नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, मैनुअल तो बहुत सारी होती है, गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना, तो गूगल से हम देखेंगे हार्ट सर्जरी कैसे करते हैं, है ना, सारे स्टेप्स वर्ड टू वर्ड हम प्रोसीजर लिख लेंगे और एक हॉस्पिटल में जाएंगे स्टेथोस्कोप लगा करके कि अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मेरे को ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, पीट कर बाहर निकालेगा, है ना। मेंटल हॉस्पिटल फोन लगाएगा वो अलग, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है विदाउट getting under a surrendered position under a heart surgeon doctor, you cannot learn heart surgery, है ना। तो वैसे ही एंड नंबर 2, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है ना, जहाँ पर भी आप हो वहां से आपको दिल्ली जाना है, मैं अभी नासिक में महाराष्ट्र में बैठा हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट जीपीएस तो लगेगा कि मेरे को कोई डायरेक्ट करे कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है ना। तो वैसे ही अगर आपको इस भूलोक से गोलोक तक जाना है, मृत्यु लोक से पूरे नेगेटिव एनवायरनमेंट से पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाना है, तो एटलीस्ट आपको कोई गाइडेंस तो लगेगा ना, अपने मन से कैसे चले जाओगे? हा? आपके जो मेंटोर्स है उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है ना, तो आप ना ही टाइम वेस्ट करो अपने हिसाब से डिसीजंस लेने में, तो बेटर है सरेंडर हो जाओ, है ना, वो जो बोलते हैं वो मान लो, सिंपल है रास्ता। जीपीएस अगर दिखाता है कि राइट लेना है तो आप लेफ्ट लेते हो क्या? नहीं लेते हो ना, आपको पता है कि जीपीएस राइट बोलेगा, है ना, आपको लगता है कि अरे यार आगे जाके तो रास्ता ही खत्म हो रहा है, फिर भी आप जीपीएस पर भरोसा करते हो क्योंकि वहां पर उसको ज्यादा नॉलेज है। वैसे ही लाइफ में जब आपको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ऊपर आना है, तो आपके मेंटोर्स को आपसे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि अगर आपको सच में नॉलेज होता तो आप उस लेवल पे होते ना। सिंपल है या नहीं? आपको नॉलेज नहीं है इसीलिए तो आप अभी लोअर लेवल पर हो, एंड मेंटोर इज ऑन हायर लेवल, so that is it. So yeah, क्वेश्चन ये था कि हाउ टू बी मोर हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल, है ना। अब समझो, हम्बल एंड रिस्पेक्ट तभी आती है जब आप अलाव करोगे अपने आप को इन्फ्लुएंस होने से कि मेंटोर जो बोल रहा है उससे, है ना। अगर आप अलाव नहीं कर रहे हो अपने आप को कि डॉक्टर क्या बोल रहा है उसकी बात मान लूं,
तो आप नहीं बच पाओगे, है ना। तो वैसे ही जब जब मेंटोर आपको कुछ बोलते हैं, यू शुड फॉलो दैट, है ना। अगर आप फॉलो करने के लिए सरेंडर हो चुके हो तो हम्बलनेस एंड रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, है ना। इसको आपको कहीं मार्केट से खरीद के लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, सरेंडर होना है ना। आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके मेंटोर की प्रॉब्लम है, मैं लिख के देता हूँ आपको, है ना। लिटरली मेंटोर रात रात भर जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एंड इतना ज्यादा हैंड होल्डिंग सपोर्ट ना कोई नहीं देता है, विदाउट मेंटोर किसी को पड़ी भी नहीं है ना। तो बेटर है जिसको पड़ी है उसके पास ही जाइए ना। बाकी अपन तो अनाथ जैसे घूम रहे हैं इस पूरे संसार में, मेंटोर ही सहारा है, हमारे माँ बाप है ना। So, या वो ऑटोमेटिकली होता है जब आप सरेंडर होना चाहते हो तो। विदाउट द क्वालिटी ऑफ बीइंग सरेंडर्ड नथिंग इज पॉसिबल, है ना। इनफैक्ट अर्जुन को भी भगवत गीता स्टार्ट कब से हुई, जब अर्जुन ने बोला कि मैं थक चुका हूँ, मैं कपकपा रहा हूँ, मेरे को डिसीजन लेने की पावर खत्म हो चुकी है, अब आप मेरे मेंटोर हो, आप मेरे को बताओ क्या करना है। तब से गीता स्टार्ट हुई है ना। गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से नहीं चालू हुई है, समझ आया। जब तक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र चल रहा था, है ना, और अर्जुन बोल रहा था अपुनिज भगवान है, तब तक वो भगवान को क्या बोल रहा था, मेरे को रथ को लेके जाओ, दोनों सेना के बीच में लेके खड़े करो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन आया है मेरे से उत्सुक है लड़ने के लिए। तो ही वॉज लिटरली ऑर्डरिंग लॉर्ड श्री कृष्णा, है ना। एंड कृष्णा ने तब तक उससे कुछ बोला ही नहीं, वो बोले ओके ओके, जब तू आएगा मेरे पास तभी तो बोलूंगा मैं। तो वैसे ही मेंटोर भी होता है ना। जब तक आप सामने से नहीं आओगे ना, मेंटोर के पास बहुत है बताने के लिए। लिटरली एक एक क्वेश्चन पे हम 10-10 15-15 मिनट खा रहे हैं, देखो कितना ज्यादा है बताने के लिए। so, मेंटोर के पास बहुत है बताने के लिए, बस सीखने वाला चाहिए, है ना। तो या दैट वाज इट। माता जी मेरे को लगता है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए। सब प्रभु जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, और मैं क्या ही बोलूँ, बट बस मैं इतना ही बोलूँगी जो प्रभु जी ने बोला कि आज्ञा पालन। आज ही मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, बट हम ही है जो उसे डिफिकल्ट बनाते हैं। कैसे? बाय नॉट फॉलोइंग आवर गुरु, बाय नॉट फॉलोइंग आवर मेंटोर्स, बाय नॉट फॉलोइंग आवर शिक्षा गुरुस। जब हम आज्ञा पालन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्प्रूवमेंट होती ही है, क्योंकि आज्ञा पालन करने पे हमें अपने गुरु की, अपने मेंटोर की, अपने शिक्षा गुरु की मर्जी मिलती है। ओके, एंड यू नो व्हाट, अगर गुरु महाराज कुछ बोल दे हमें कि हाँ तुम ये कर लो, फिर नहीं, मैं तुम्हारा सामने गोलोक से का जाता टिकट कल ही चले कंफर्म, जाऊंगा। तो उसके बाद कृष्णा कुछ नहीं बोलते, क्योंकि गुरु अरे ने मैं कर कंफर्म दूंगा, कर 2 दिया, घंटे का तो काम। कृष्णा भी बोलते अच्छा ठीक है चलेगा, नहीं ये अरे मैं करता कम हूँ। कोई बात नहीं, उन्होंने बोल दिया ना, हो जाएगा। सो इट्स मस्ट कि हमें अपने मैं गुरु मीटिंग में हो महाराज तो की, प्लीज आप उनसे अपने मेंटोर्स की, अपने शिक्षा गुरु की आज्ञा का पालन करना है। वही करके हमें कहीं ना कहीं उनके प्रति रेस्पेक्ट जागृत होगा, बिकॉज जब हम आज्ञा पालन करते तो हमें रिजल्ट नज़र आने लगता है कि हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है मुझ में, कुछ तो फर्क पड़ रहा है। क्योंकि मौसमी माता जी ने मुझे बोला था, शी इज़ माय मेंटोर, सो उन्होंने मुझे बताया था कि मुझसे ना स्टार्टिंग में नहीं हो रही थी चैंटिंग, मैं रेगुलर हो ही नहीं रही थी, एंड आई जस्ट आस्क्ड हर कि मैं क्या करूँ, मैं रेगुलर हो ही नहीं पा रही हूँ। सो उन्होंने देन मुझे सुनाया 2-3 मिनट तक, एंड उसके बाद मैं सच बता रही हूँ मेरी चैंटिंग रेगुलर होने लगी, एंड इवन चैंटिंग ही नहीं, मैं मंगल आरती के लिए भी उठने लगी। सो सोच सकते हैं क्या महिमा है आज्ञा पालन की, आपके मेंटोर्स, आपके शिक्षा गुरु, गुरु महाराज के आज्ञा पालन। सो दैट्स इट। तो मुझे आपको और कुछ बोलना है? नो माता जी, एंड लिटरली मैं एक एक ना कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। अगर मैं लिटरली मैं बोलता हूँ, अगर आपके मेंटोर आपको डांट रहे है ना, तो आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होनी चाहिए। समझिए इस बात को, मेंटोर्स के बीच में ईगो नहीं लाना। ईगो लाओगे तो जीरो हो जाओगे, है ना, अंडा मिलेगा आपको, है ना। मेंटोर्स अगर आपको डांट रहे हैं, दैट मीन्स ये सबसे उत्तम क्वालिटी है, एंड ये सबसे उत्तम कृपा है मेंटोर की। क्योंकि वो देखो, कोई भी मेंटोर तो नहीं पड़ी है किसी को डांटने की, है ना, किसी की नहीं पड़ी है ना।
बट फिर भी अगर वो डांट रहे दैट मीन्स वो आपसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं एंड वो पर्सनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपकी भक्ति लाइफ को प्रोग्रेस करने में, है ना। तो मेंटोर अगर आपको डांटते हैं तो ये चौड़ा होके नहीं बोलना चाहिए डू यू नो हु आई एम, तो बोलेगा ठीक है वो if you know who you are why are you with me okay sorry so मेंटोर अगर डांटते हैं तो डांट खानी चाहिए। अभी we can have next session मतलब। Okay, so our next question is from Prithir Kumar Das Prabhuji. So his question is, I'm doing very bad in my studies. I'm not able to balance my studies, and I try much to improve myself, but very bad marks come. I feel very sad. I think that I should leave Bhakti. What should I do? कृष्ण ने कभी नहीं बोला छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना। नंबर 2, कृष्णा ने ये भी नहीं बोला कर्म को करना छोड़ दो, है ना, कर्म करते रहो, है ना। अब ये क्वेश्चन आया, अब कर्म योग चैप्टर में कृष्ण ने बोला यू शुड फॉलो योर ड्यूटीज, यू शुड फॉलो योर ड्यूटीज, यू शुड फॉलो योर ड्यूटीज। सेकंड चैप्टर था उसके बाद ही का ज्ञान योग का, है ना। एंड उसमें कृष्ण ने बोला कि यू शुड लर्न, यू शुड लर्न, यू शुड लर्न, है ना, एंड यू शुड गेन नॉलेज, है ना। तो वो चैप्टर के बाद में अर्जुन कंफ्यूज हो गया एंड अर्जुन बोलता है कि ये कंफ्यूजन आपने बिना वजह क्रिएट की है। पहली बात तो आप मेरे को बोलते हो कर्म करो कर्म करो कर्म करो, अगर मेरे को कर्म करना है तो मेरे को बुक साइड में रखनी पड़ेगी और जाके कर्म करना पड़ेगा, है ना, लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर आप मेरे को सेकंड चैप्टर, फिर आप मेरे को बोलते हो कि उसके अगले चैप्टर में कि आपको ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। अब अगर मैं ज्ञान लेके बैठू दैट मीन्स अगर मैं बुक खोल के बैठू तो मेरे को कर्म नहीं करते आएगा, मेरे को अपना काम नहीं करते आएगा, जो कर्म है मेरा युद्ध करना वो करते नहीं है। तो मैं दोनों में से क्या करूं, सर्वश्रेष्ठ क्या है ना। इसका उत्तर उन्होंने भक्ति योग में दिया, है ना। भक्ति योग में उन्होंने बोला कि लिटरली आपको कर्म करने हैं ज्ञान को ध्यान में रख करके, ताकि इसको कॉम्बिनेशन बनेगा एंड फिर भक्ति योग बनेगी, है ना। तो भक्ति इज नॉट लाइक सिर्फ माला लेके बैठ जाओ, भक्ति इज नॉट लाइक ये भी कि सिर्फ आप माला वाला छोड़ करके सिर्फ काम करो, है ना। आपको पास लिटरली 24 आवर्स होते हैं, 8 घंटा सोना, 8 घंटा अपनी पढ़ाई करो, है ना। बचे हुए 8 घंटे में क्या कर रहे हो, 2 घंटे की तो माला होती है। सो यू शुड एंड लिटरली सौम्या माता जी ने बोला, हमारी कल क्लास हुई थी तो सौम्या माता जी सेड कि टाइम को मैनेज नहीं करना है, टाइम ऑलरेडी मैनेज है ना। 24 घंटा होते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, टाइम ऑलरेडी मैनेज है, आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। सो ये है कि आपको बैलेंस करने के लिए ना आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी। एटलीस्ट अगर आप 4:30 बजे नहीं उठ सकते, है ना, तो यू शुड वेक अप बिफोर सनराइज, है ना। एंड अपने जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करो, है ना। एंड उसके बाद से आप अपनी फैमिली लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में आप आगे जाइए, है ना। तो दोनों ही करना है, बैलेंस करना, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है ना। देखो अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ रहे हो दैट मीन्स कहीं पर तो इम्बैलेंस हो रहा है ना। तो बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि छोड़ देने की, क्योंकि छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, है ना। तो फिर यही जन्म मृत्यु के चक्कर में आना है ना। कितने करोड़ों जन्मों से तो धक्के खा रहे हो, है ना, अब तो निकल जाओ। एंड आज की डेट में जितना ज्यादा फैसिलिटीज है, देखो आपके पास बीड बैग है ना। डिवोटीज को किडनी से भी ज्यादा प्यारी होती थी बीड बैग, वो बोलते किडनी ले ले बीड बैग मत ले मेरे से, है ना। ये श्रद्धा कन्विक्शन देखिए डिवोटीज की। आपके पास बीड बैग है, आपके पास तुलसी महारानी है, आपके पास इतने सारे मेंटोर्स का सपोर्ट है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इतने सारे सीनियर डिवोटीज है, अमोघ लीला प्रभु है, अमरेंद्र प्रभु है, लोकनाथ स्वामी महाराज है, जय पताका स्वामी महाराज है। इतना ज्यादा ही क्लोज रिलेशन है आपका, मतलब प्रभुपाद जी के डिसाइपल आपको नॉलेज दे रहे हैं ना। एंड फिर उनके डिसाइपल सारा आगे बढ़ा। इससे ज्यादा गोल्डन मोमेंट नहीं है आपके पास वापस से ये सारी चीजें छोड़ने के लिए, है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आने के लिए। क्योंकि अगर वापस से पड़ गए इस चक्कर में तो होगा क्या, मेरे पास तो गारंटी नहीं है भाई नेक्स्ट लाइफ अगर मैं वापस आया, है ना, इतने सारे कीट पतंगे,
मेरे को अर्थवर्म बनना पड़ेगा, कॉकरोच बनना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पाप कर रखे हैं मैंने इस लाइफ में, है ना। तो और 1000 जन्म तक तो मैं वापस से इंसान नहीं बनने वाला हूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें रहेगी, फैसिलिटीज़ रहेगी, तुलसी मैया रहेगी, फीडबैक रहेगा, भक्तों का सानिध्य रहेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर वापस से पता, हाँ? तो लिटरली इनफैक्ट आज हमारे पास हाइट तो भी 5-6 फीट की है, और 1000 साल के बाद तो फिर वो 2.5 फीट की ही हाइट रहेगी, उसमें क्या ही कर पाओगे, घंटा भी तो नहीं बजा पाओगे। सो मंदिर का, सो या लिटरली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितना हो सके अभी मैनेज करना सीख लो प्रभु जी, है ना। जो भी एज है आपकी, है ना, 6 to 8 मंथ्स में मैनेज करना सीख जाते हैं। लिटरली पावनी माता जी से सीखिए। 4:30 बजे की मंगल आरती होती है, वो 4 बजे, 2:45 बजे से उठती है सिर्फ डिवोटीज को फोन करने के लिए कि उठो 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 उठो, है ना। तो लिटरली दंडवत टू हर एंड हर डेडिकेशन, एंड सीखिए, मतलब ऐसा डेडिकेशन हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। सुधरने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि इसके बाद अगर बिगड़ रहे हो तो फिर मेरे पास तो गारंटी नहीं है कि मैं वापस से कभी सुधर पाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर है ये, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सो या यस पावनी माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलिंग की सर्विस अभी बंद है कुछ दिनों के लिए, बिकॉज बहुत सारे डिवोटीज आ रहे, तो मैं सबको एक साथ कॉल नहीं कर पा रही, तो अभी फिलहाल के लिए बंद है थोड़ी। एंड सेकेंड थिंग इज डोंट गो फॉर टेम्पररी सोल्यूशंस, प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट गो फॉर टेम्पररी सोल्यूशंस। बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे खुद के साथ ऐसा सिचुएशन हुआ है कि स्टडीज का इतना प्रेशर हो गया कि मुझे लगने लगा मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई, मुझे लगा कि अब मैं करूँ क्या, स्टडीज करूँ, स्पिरिचुअलिटी। मेरे मन में भी ये थॉट है कि स्पिरिचुअलिटी छोड़ दूँ क्या, बट यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग कि अपने पास्ट लाइफ को सोचो और अभी के लाइफ को सोचिए, कितना डिफरेंस आया उसमें। पास्ट में हम कैसे थे और अभी कैसे हैं। सो इस बात को याद कीजिए, रिमेम्बर कीजिए। आएंगे थॉट्स, आएंगे, माया देवी लाती है थॉट्स, ऐसे थॉट्स आएंगे, बट हमें सोचना है, हमें रिमेम्बर करना है, एंड प्रभुपाद की बातों को याद करना है, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने हैं, हियरिंग करनी है, तब जाके तो हमें समझ आएगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। ये मौका नहीं मिलता हर किसी को, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मुश्किल से भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है, उसमें भी कितने करोड़ों जन्मों के बाद डिवोटी एसोसिएशन मिलता है भाई। हम कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं, ये बस यूजलेस थॉट्स है। मैंने पहले भी एक बार बताया था शायद कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, मतलब फॉल डाउन हो जाता है, तो हमारे 3 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं 3 गुण के अंदर। सत्व गुण के अंदर हम उससे सीखते हैं, रजोगुण के अंदर हम गुस्सा हो जाते हैं, भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं, और तमोगुण के अंदर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हम कुछ करते ही नहीं, रोते रोते बैठ जाते हैं, और उसमें भी सेम हालत होती है, छोड़ के भाग जाते हैं। तो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हमें किस रास्ते जाना है, छोड़ के भागना है, क्विट करना है, कि हमें आगे बढ़ना है, एडवांस करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर डिवोटीज। अभी हम पे डिपेंड करता है, हम ऐसे क्विट नहीं कर सकते। हमें प्रभुपाद का वॉरियर बनना है भाई, तो हैव टू गेन सम पावर। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए इस पर। एंड लिटरली मैं ये एग्जांपल देता हूँ, मौसम माता जी से मैंने सीखा था। उन्होंने बोला था कि आपके आसपास देखिए, कोई कॉकरोच होगा, कोई चींटी होगी, कोई कीड़ा चल रहा होगा, और उसको देख करके आपको याद आना चाहिए, है ना, रियलाइज होना चाहिए कि उसको कितने ज़्यादा करोड़ों जन्म लगेंगे ह्यूमन लाइफ में आने के लिए, ह्यूमन फॉर्म को प्राप्त करने के लिए, और हम ऑलरेडी प्राप्त किए हुए हैं, एंड हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट पुशिंग। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वापस से बन जाओगे। वो बेचारा रोता है कि मेरे को ह्यूमन फॉर्म मिल जाए, और ह्यूमन बोल रहा है मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो इट इज नॉट लाइक दैट, वी शुड टेक इट सीरियसली, अर्जेंट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सोचिए, प्रभुपाद को क्या पड़ी थी, क्यों गए 70 की उम्र में, क्यों गए वे, फालतू में तो नहीं गए, राइट। उन्हें क्या जरूरत है, वो तो आराम से वृंदावन में बैठे थे, फिर वे गए, रातों रात जग जग के हमारे लिए बुक्स लिखा, यूं ही तो नहीं लिखा ना, वो तो कारण है ना उसके पीछे। तो why do we just want to quit? हम क्यों नहीं कर सकते, हमें हार नहीं मानी। कृष्णा ये नहीं देखते कि हम कितने वीडियोस देख रहे हैं, कृष्णा ये नहीं देखते कि हम कितने कितने बुक्स हमने कंप्लीट कर रहे हैं, कृष्णा देखते कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं,
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे मन में कितनी चाह है, कितनी इच्छा है कि हम कृष्ण की सेवा करें। दैट व्हाट कृष्णा सीज, एंड तब कृष्ण कृपा करते हैं, एंड तब he reveals our गुरु महाराज in front of us। समझे? थोड़ा सोचिए। एंड मैं आपको एक प्रैक्टिकल कथा बताता हूँ कि दामोदर लीला हम सबको पता है, यशोदा माता ने भगवान जी को बांधा था रस्सी से, बट पता है एक बार में नहीं बंधे थे। एक बार में कृष्णा जी बंधे नहीं थे, है ना। यशोदा माता को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ा था, बार 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 बार, एंड लिटरली वो पसीना पसीने से लथपथ हो चुके, उनके हाथ पांव दुखने लगे थे, इतना ज्यादा प्रयास। उन्होंने दो चीजें की थी। पहला, उनको पता था मेरे से नहीं बंधेगा ये, है ना, मेरी रस्सी से तो नहीं बंधने वाला, है ना। तो वो गई एंड बाकी जो गोपियां थी उनसे वो रस्सी लेकर के आई, उसको ज्वाइन किया एंड फिर बांधा। दैट मीन्स उन्होंने किया डिवोटी एसोसिएशन। समझ आया? उनको पता है अकेले से नहीं होने वाला, कृष्ण नहीं बंधने वाला, तो कृष्ण को अगर बांधना है तो मेरे को सब लोगों का संग लगेगा। तो वो गई एक डिवोटी के पास, उनसे एसोसिएशन लेके उनसे रस्सी लेके आई, फिर नहीं हुआ काम, वापस से गई डिवोटी एसोसिएशन में, वापस से एसोसिएशन में, वापस से एसोसिएशन। एसोसिएशन उन्होंने छोड़ा नहीं, है ना। प्रयास उन्होंने छोड़ा नहीं। दो चीजें उन्होंने नहीं छोड़ी। पहला, प्रयास करना नहीं छोड़ा, दूसरा एसोसिएशन नहीं छोड़ा उन्होंने बाकी डिवोटीज का, है ना। और इससे हुआ क्या, कृष्ण को लिटरली कृपा आई कि भाई ये तो डिवोटी एसोसिएशन भी नहीं छोड़ रही है, ये प्रयास भी नहीं छोड़ रही है, तो एक काम करते हैं, इनसे बंधना ही ज्यादा बेटर है। लिटरली आप खुद कृष्णा को बांध सकते हो अगर आपके पास ये दो चीजें होगी तो। आपको प्रयास नहीं छोड़ने, आपको डिवोटी एसोसिएशन नहीं छोड़ना। कृष्णा बंधने के लिए रेडी है, क्योंकि लिटरली डिवोटी एसोसिएशन और प्रयास करने वाले इतने से लोग हैं, इतने से, है ना। तो कृष्णा लिटरली बनने के लिए रेडी है, बांधने वाला चाहिए। So yeah, that was it. We can have next. ओके, सो प्रभु जी ने प्रभु बोला है कि बट आई हैव टू सेट एन एग्जांपल टू एवरीवन दैट आई एम गुड इन स्टडीज बिकॉज ऑफ भक्ति। Mataji, can you repeat the question? ओके, प्रभु जी पूछ रहे कि उन्होंने बोला ना कि उनकी स्टडी ठीक से नहीं चल रही है, सही नहीं चल रही है, तो वो चाहते हैं कि वो सबके सामने एक एग्जाम्पल रखे कि उनकी भक्ति की वजह से उनकी स्टडीज अच्छी हो रही है। ये so, ओके, ये रुचिर प्रभु का ही क्वेश्चन चल रहा है क्या? हाँ हाँ, यस यस। ओके, तो समझिए, आपको भक्ति के लिए सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है ना। सुबह फर्स्ट फुर्सत में आपको राउंड्स कंप्लीट कर लेने, एंड बाकी पूरा टाइम है ना आपके पास स्टडीज करने के लिए। एंड नंबर 2, स्टडीज करने का एक तरीका होता है, बाबू प्लीज, स्टडीज करने का एक तरीका होता है, रुको मैं बताता हूँ। इतनी मोटी किताब है, एक साथ पूरी रीड मत करो, इसके पार्ट्स करो, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स करो एंड उसको रीड करो, उसके नोट्स बना लो, है ना। सिंपल। आप डे 1 से कॉलेज जाते होंगे तो आप नोट्स बनाने की आदत डालो। समझ आया? जैसे ही आप नोट्स बनाते हो तो उस नोट से क्या होता है कि वो आप जब तक लिखोगे नहीं ना, आपके दिमाग में नहीं जाएगा, है ना। जब तक आप लिखोगे नहीं, आपके माइंड में, मेमोरी में फिट नहीं होगा, है ना। तो ये होता है, लिखने की आदत डालो, नोट्स बनाने की आदत डालो, है ना। एंड डिवाइड योर सब्जेक्ट्स इनटू सब पॉइंट्स, एंड वो एक एक पॉइंट को आप कवर करिए। सिंपल। एंड इफ यू वांट टू सेट एन एग्जांपल ना, तो समझिए, अगर आप सिर्फ इस ईगो में रहेंगे कि मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये भाव रखिए, है ना। एंड कृष्णा से प्रे कीजिए कि एटलीस्ट मैं रॉन्ग एग्जाम्पल ना सेट करूँ आपके बारे में, है ना। क्योंकि अगर मेरे से रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो गया फैमिली में, तो वो मुझे आपके साथ कनेक्ट होने के लिए नहीं देंगे। तो प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। व्हेनेवर यू चैंट यू शुड प्रे। तो या दैट वाज इट। आई होप प्रभु जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो संभवी माता जी, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट।
हरे कृष्णा माता जी संत प्रभु जी। प्रभु जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो, पर कैसे? देखो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, कृष्णा ने ऐसा कुछ नहीं बोला कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो, है ना। क्योंकि अगर आप फ्रूट्स की चिंता नहीं करोगे, फ्रूट्स के बारे में नहीं सोचोगे, तो आप कर्म कर ही क्यों रहे हो? सिंपल है ना। यू शुड हैव अ मोटिवेशन टू डू समथिंग ना, एंड द मोटिवेशन इज कि यू विल बी गेटिंग बेनिफिट्स, यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स, है ना। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है मार्केट में, ये एक्चुअली इंस्टाग्राम के रील्स पर ये भगवत गीता का नॉलेज होता है जो कि फेक है, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कृष्णा ने ये बोला है आप कर्म करो अपने तरफ से 100%, है ना। फल जो मिलेगा वो मेरे हाथ में रहेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसा है कि अगर पावनी माता जी 50% मेहनत कर रहे हैं कर्म करने में और 50% चिंता करने में डाल रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना, तो उनको रिजल्ट 50% मिलेगा। एंड इनके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 100% कर्म कर रहे हो कि भाई मेरे हाथ में तो सिर्फ कर्म ही है ना, एंड फल तो भगवान ही देने वाले, एंड भगवान दे रहे तो वो तो अच्छा ही देने वाले, सिंपल है। ये तो क्लियर है, भगवान पे इतना तो भरोसा है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, है ना। सो इसका मतलब आप 100% मोटिवेशन के साथ में कर्म करोगे, है ना। तो यहाँ पर आता है कि फल की चिंता क्यों नहीं करो, क्योंकि भगवान जी ऑलरेडी आपको देने वाले हैं, उसका रिजल्ट आपके हाथ में है क्या, है ना। सो लिटरली यू शुड डू योर कर्म, एंड आपको पता होना चाहिए कि फल भगवान जी देने वाले हैं, एंड अगर भगवान जी दे रहे तो आइदर इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो राइट होगा हमारे लिए। ऐसा नहीं कि नेगेटिव रिजल्ट आया मतलब कि मेरे अंदर कोई कमी थी, ऐसा नहीं होता है ना। लिटरली अगर मैं मटेरियलिस्टिक एग्जांपल दूं, इलॉन मस्क ने पहला रॉकेट छोड़ा फूट गया, दूसरा रॉकेट छोड़ा फूट गया, तीसरे रॉकेट पे उसको सफलता मिली थी, करोड़ों अरबों रुपए खराब हो चुके थे, है ना। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अगर फल नेगेटिव भी आ रहा है फिर भी कर्म करना ना छोड़ो, समझ आया। क्योंकि जो उसको नॉलेज मिला 2 बार के फेलियर से, वो इतना ज्यादा अच्छा नॉलेज था कि थर्ड टाइम जब उसने ट्राई किया तो वो सक्सेसफुल हुआ, एंड उसके बाद से पूरी दुनिया में उसका नाम हो चुका है ना। ट्विटर उसके ने खा गया, समझो। तो बात ये है कि यू शुड हैव अ फर्म फेथ कि वॉट एवर यू विल बी गेटिंग इन रिटर्न इज अ प्रसाद ऑफ कृष्णा, इज कृष्णाज अरेंजमेंट फॉर यू, है ना। तो ये होता है कि यू शुड डू योर बेस्ट एंड यू शुड लीव ऑन कृष्णा फॉर द फल, है ना। So yeah, that was it. And बताइए। ओके, सो आई होप माता जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। संचिता माता जी, आप पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं उनका क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन दैट हमें प्रजल्पा नहीं करनी चाहिए, बट जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, सो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल में तो प्रजल्पा होता है, तो क्या करें? अवॉइड करो, सिंपल। यू कैन हैव एन एक्सक्यूज कि आई वांट टू गो टू टॉयलेट, भाग जाओ वहां से। अगर रिसेस में हो रहा है तो, है ना, कहीं और जाके खाओ, है ना, खाना। दूसरा कि यू कैन मेक, देखो वी आर फ्री टू मेक एक्सक्यूजेस एनी हाउ वी कैन मेक, है ना, अगर हमें जाना है तो। नंबर 2, अगर ऐसी सिचुएशन है कि फ्रेंड्स ने दबा करके बिठाई दिया है कि अब सुन, हम कचरा बोलने वाले, तेरे को कचरा सुनना पड़ेगा, है ना, उस टाइम पे लिटरली यू शुड प्रे टू कृष्णा, कृष्ण क्या मेरे कानों में क्या शुभम गुप्ता प्रभु ने बोला है अल्पाहारी होना चाहिए और मैं कचरा खा रही हूँ कानों से, है ना। तो कृष्णा से प्रे करो, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, बहुत बार हमने रिपीट किया। नंबर 3, है ना, एंड ये शायद से सौम्या माता जी की जो फ्रेंड थी वो आई थी, है ना, उनका भी क्वेश्चन था कि हाउ टू बी डिटैच्ड फ्रॉम वर्ल्डली पीपल, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है कि प्रजल्पा को कैसे अवॉइड करें, इन दोनों का एक ही आंसर है। राम जी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई थी जब वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में थे, उनको सारा, अब समझिए राम, अब समझिए जो ये बोलते हैं कि
मेंटोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? कर सकते हैं, बिना मेंटोर के भी हो जाता है क्या? लिटरली राम जी, उन्होंने भी मेंटोर किया, कृष्णा जी, उन्होंने भी मेंटोर किया, ये स्थापित करने के लिए कि कितना ही बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, गुरु मिलने के बाद ही बंधन छूटता है, बिना गुरु के आपके बंधन नहीं छूट सकते, है ना? कृष्णा जी के मेंटोर थे, राम जी के मेंटोर थे, इवन वेदव्यास जी के मेंटोर थे नारद मुनि, है ना? तो गुरु मिले उसके बाद ही बंधन छूटते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि क्या करें, मतलब प्रजल्पा सुन रहे हैं ये सब, है ना? तो लिटरली उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि मैं क्या करूं, है ना? आपने मेरे को परेशानी में डाल दिया। तो वशिष्ठ जी बोल लाइक आपको क्या परेशानी? तो उन्होंने बोला कि अब मेरे को आत्मा का ज्ञान हो गया है, अब मेरे को पता चल गया है कि एक्चुअल लाइफ की प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो सिर्फ बिना वजह का मन गढ़ंत बातें हैं। हमें एक्चुअल में गोलोक वृंदावन वापस जाना है, ये तो मृत्यु लोक है, हम बिना वजह का यहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्कर काट रहे हैं। तो अब यहाँ पर होगा क्या ये सारे नॉलेज की वजह से कि अब जब मेरे पास फार्मर आएगा, अब मैं राजा बन जाऊंगा, अब मेरे पास जब फार्मर आएगा और बोलेगा कि बाजू वाले ने मेरे खेत में जानबूझ करके भैंस छोड़ दी एंड मेरे खेत का सारा चारा वो चर गई, है ना? तो उस टाइम पे अगर मैं उसको प्रवचन देने लगा कि देखो ये 3 टाइप के कलेश होते हैं, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, उसमें से आदि भौतिक कलेश हो रहा है, अब आपने जन्म लिया है तो कलेश तो होने ही है, तो इससे अच्छा हरि नाम की माला जपो और इस बंधन से छूट जाओ। तो अगर मैं ये सब बोलने लगा तो फिर वो लोग तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब मैं राज्य नहीं संभाल पाऊंगा ना, बिकॉज आई हैव हायर नॉलेज एंड दे हैव लोअर नॉलेज। तो होता क्या है, जिसके पास हायर नॉलेज होता है उसके पास चश्मे हट जाते हैं एंड वो क्लियरली चीजें देख पाता है ना? बट अब मैं गड़बड़ में आ गया हूँ कि मैं अब उनके साथ में डील कैसे करूँ, क्योंकि मैं उनको तो हर बार फिलोसॉफी के दम पर हरा दूंगा एंड मेरा राज्य में अच्छे से नहीं संभाल पाऊंगा, बिकॉज क्या हो रहा है कि मेरे पास नॉलेज ज्यादा है ना? तो मैं क्या करूँ? तो उस टाइम पे उन्होंने बोला बहिर्संतप्त अंतराशांत लोके विहार करो राघवा। है ना? उन्होंने क्या बोला, आपको बाहर से ऐसा दिखाना है कि बहुत ज्यादा मतलब आप अफेक्शनेट हो उनके प्रति, बहुत ज्यादा लगाव है, जो भी वो करते हैं, अगर वो रोते हैं तो आप रो दो, अगर वो हंस रहे तो आप हंसो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आपको एलियन मानेंगे और आपको निकाल देंगे, है ना? आपकी सत्ता नहीं मानेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज इमिटेट द फीलिंग्स ऑफ वर्ल्डली पीपल अराउंड यू, है ना? यू शुड इमिटेट, आपको एक्टिंग करनी है, समझो। एक्टिंग में हम सब माहिर है, घर वालों से एक्टिंग करते हैं, फ्रेंड से एक्टिंग करते हैं, आपको एक्टिंग करनी है। और ये वाह बहुत ज्यादा गॉसिप में मजा आ रहा है भाई, वाह वाह वाह। प्रमोट मत करो, बट उनके बीच में अगर बैठे हो तो एक्सेप्ट करो, अरे वाह बिल्कुल, हाँ हाँ, है ना? यू शुड इमिटेट, आपको एक्टिंग करनी है ना? इमिटेट द फीलिंग्स ऑफ वर्ल्डली पीपल अराउंड यू, है ना? सो दैट पीपल एक्सेप्ट यू एज देयर ओन। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, जो फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट करता है, अगर आप बोलोगे गॉसिप वॉसिप नहीं करनी चाहिए, प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, तो बोलेंगे गेट लॉस्ट, चल जा दूसरा ग्रुप ढूंढ ले, इस ग्रुप में जगह नहीं है। So because you are sharing the same feelings, they will accept you, है ना? तो only from outside होना चाहिए। अब समझो, संग देना है, संग लेना नहीं है, इसमें गड़बड़ हो जाती है ना? इम्बैलेंस क्या होता है, हम संग लेके आ जाते हैं, है ना? हम उनकी क्वालिटीज एक्वायर कर लेते हैं, हम अपनी क्वालिटीज उन पर अप्लाई ही नहीं करवा पाते। तो संग देना है, संग लेना नहीं है ना? अगर आप गॉसिप के टाइम पर शांत रहोगे, है ना, सिर्फ हाँ में हाँ भरोगे, धीरे धीरे वो खुद ही गॉसिप करना बंद कर देंगे आपसे, क्योंकि आप मसाला ही नहीं दे रहे उनको। उनको क्या चाहिए? मसाला चाहिए, है ना? मजा चाहिए। आपसे उनको मजा नहीं मिलेगा तो फिर वो आपसे ज्यादा गॉसिप नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा गंभीर है ना, इनसे गॉसिप नहीं करनी चाहिए, है ना? बट फ्रॉम द इनसाइड यू शुड बी डिटैच्ड, बिकॉज यू हैव नॉलेज। आपको नॉलेज है कि ये प्रजल्पा है, इसलिए आपको संग लेना नहीं है ना? आपको माइंड से डिटैच रहना है ना? एंड प्रे करना है ना? तो डिटैचमेंट अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं, है ना? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप बाहर से डिटैचमेंट फॉलो करोगे ना, पता है क्या होगा? आपके घर पे डेथ हुई है और आप बोल रहे हो मम्मी पापा
ये सिर्फ बॉडी है, बॉडी हमेशा मृत रहती है और वो आत्मा थी जो कि निकल चुकी है। आप आत्मा बन के घूमोगे या मतलब आपको संग देना है, लेना नहीं है। दूसरा, डिटैचमेंट अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। दैट वाज इट। हरे कृष्णा शायद बहुत ज्यादा लंबा हो गया बट जरूरी था। वी कैन हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question भी ऐश्वर्या माधुरी का ही है कि how to be good with how to be with good relation with our family if they are becoming angry with us if we are doing bhakti, but how to make our family with us. My family is going against me. I don't know what to do. माता जी क्या आप कोई सोल्यूशन बताएंगी, फिर मैं बताता हूँ। आपके साथ भी होता होगा शायद से। अरे मेरे साथ नहीं होता। अरे मैं जब अपने तो नानी के घर जाती हूँ तब होता है थोड़ा बहुत, बट मैं इग्नोर करती हूँ। चाहे कोई कुछ भी बोले दुनिया में, बट क्योंकि मेरी मम्मी मेरे साइड है तो मैं इग्नोर करती हूँ बस। बट या व्हाट यू कैन डू कि कल शुभम प्रभु जी बता रहे थे भजन। सो भजन तो सुनाना ही है, मतलब आप खुद से सुन सकते हो और वो कानों में तो पड़ ही जाता है अगर स्पीकर हेडफोन्स ना लगाओ तो। एंड प्रसादम, हरि बोल, प्रसादम इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि मुझे लगता है ना मेरी मम्मी भी प्रसादम से ही मान गई, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो वही प्रसादम खाती थी, क्योंकि मैं तो रहती नहीं थी तो मैं खाऊंगी कहाँ से। तो जो भी भोगा ऑफर किया जाता था मेरी मम्मी खाती थी। एंड लिटरली दैट चेंज्ड हर, क्योंकि मेरी मम्मी ने चैंटिंग करना शुरू कर दिया। So prasadam is the best option to change such people. And मैंने एक लेक्चर में भी सुना था, एक डिवोटी थे, कोरियन डिवोटी। सो मतलब कोरियन नहीं थे लेकिन वो ऑफिस में, जिस ऑफिस में काम करते थे वो था। सो अब कोरियन हो या जापानीज हो, वो सब लोग बहुत पंचुअल होते थे, मतलब टाइम पे सारी चीज़ें होनी है, टाइम पे ऑफिस आना, सब कुछ होना है। तो अब होता क्या था ना उन डिवोटी के साथ कि मंदिर में जब भागवतम या भगवद गीता का लेक्चर होता था तो टाइम थोड़ा आगे पीछे तो हो ही जाता था। 9 बजे का ऑफिस था तो आगे पीछे हो ही जाता था। सो उनका क्या है ना, अगर एक भी मिनट लेट हुआ, 9 से 9:01 हो गया, तो रजिस्टर में एब्सेंट लगा दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और रोज लेके जाते थे कुकीज, प्रसादम ऑब्वियसली लेके जाते थे और अपने डेस्क के सामने ना खोल के रख दिया करते थे और बहाना मार के चले जाया करते थे कहीं पे भी, लाइक कोई काम है चले जाया करते थे और कुकीज का ढक्कन ओपन करके रख के जाते थे। तो जो भी एम्प्लॉयज थे, क्लाइंट्स नहीं एम्प्लॉयज, सो वो देखते थे खुला रखा है तो खा लिया करते थे। सो ऐसा चलता रहा बहुत टाइम के बाद, और एक समय ऐसा आया ना जब उन्होंने खुद बोला उस डिवोटी को कि आप चिंता मत करो, आपको जितना टाइम लगा ना आप लगाओ, आप चाहे तो लीव भी ले लो ऑफिस से, चलेगा, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे। सो ये है प्रसादम की पावर। इवन प्रभुपाद, उन्होंने कैसे चेंज किया हिप्पीज को, हिप्पीज कैसे बनाया, प्रसादम खिला खिला के, खुद के हाथों से बना के खिलाया। so, प्रसादम इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ जी। यस, एंड लिटरली मेरा फेवरेट तरीका है इनडायरेक्ट प्रीचिंग, है ना। मुंह से प्रीच कभी मत करो, है ना। मैं लिटरली मैं आपको बोलूँ, मैं अभी लास्ट टाइम इस्कॉन गया था एंड मैं अपने मेरी भी फैमिली में कभी कभी प्रॉब्लम आता है, वो उनको भक्ति से अचानक से प्रॉब्लम हो जाती है ना। वो भक्ति करते 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 अचानक से एसिडिटी हो जाती है भक्ति से, है ना। सो ऐसा होता है। तो मैंने अपने मेंटर से पूछा कि प्रभु घर पे प्रीचिंग कैसे करे, है ना, उनको उनको कन्विंस कैसे करे ये सारी चीजों पे। तो उन्होंने पता है क्या बोला कि शुभम, अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली जन्मों जन्मों तक कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर हो जाए, है ना, तो आप उनको प्रीचिंग करो। मैंने बोला अरे प्रभु शायद आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपको सुनना गलत है ना, बट मैं गलत नहीं बोल सकता। पहली बात तो अगर आप सामने से प्रीचिंग करोगे ना, वो नहीं मानेंगे, है ना। तो लिटरली प्रीचिंग करना बंद करो घर पे। ये यूनिवर्सल रूल है, घर पे प्रीचिंग मत करो, है ना। घर पे प्रीचिंग मत करो, ये यूनिवर्सल रूल है। नंबर 2, देखो आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब भगवान से बुद्धि मांगो, है ना, बिकॉज रिमेम्बरेंस एंड फॉरगिवनेस इज बोथ अ क्वालिटी इज गिवन बाय कृष्णा, है ना।
तो भगवान जी से बुद्धि मांगो कि मैं क्या करूँ ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ में मैं कुछ स्पेशल एक्टिविटीज कर पाऊँ, है ना। मेरा फेवरेट है उनको ये माधव रॉक के भजन सुनाना, है ना, क्योंकि वो बॉलीवुड स्टाइल में होते हैं एंड भक्ति के होते हैं, दोनों ही चीजें एक साथ हो रही है। हार्डकोर भक्ति नहीं है एकदम कि मतलब किसी बड़े डिवोटी का डायरेक्टली कीर्तन लगा देना, वैसा कुछ नहीं होता है। नंबर 2, आप उनको अभी ये कुकू एफएम पे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, है ना, मैंने कल शायद शेयर किया था, है ना, एक ग्रुप में, है ना। वो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम हार्डकोर भक्ति है, बट वो ये है कि मरने के बाद आपका क्या होता है। तो लिटरली आप स्पीकर पे वो लगा के बोल सकते हो कि अरे 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 देखिए मेरे को कुछ नया पता चला है कि मरने के बाद क्या होता है। सो सबको ये जानना है कि मरने के बाद क्या होता है। अब वो जब सुनेंगे वो भी प्योर डिवोटीज है जिन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। प्रभुपाद जी की राइट की भी बुक है ना, तो प्रभुपाद जी के वर्ड्स उनके कानों में जाएंगे तो वो भी शुद्धि हो रही है। देखिए अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि आप प्रसादम नहीं दे सकते उनको, तो उनको कर्ण प्रसादम दीजिए, श्रवण प्रसादम दीजिए, है ना। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, है ना। उनको सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जहां पर आप और वो दोनों एक साथ बैठ करके कुछ काम कर रहे हो, है ना, कुछ ना कुछ कर रहे हो, है ना। आज की डेट में ऐसा है, हर एकादशी को मैं मेरी फैमिली के साथ सुबह 4:30 बजे उठता हूँ एंड हम लोग मंगला आरती करते हैं, हम लोग नरसिंह आरती करते हैं, हम लोग तुलसी आरती करते हैं एंड हम लोग डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं। लिटरली वी इंजॉय 4:30 से लेके तो पूरा 7, 7:30, 8 बजे तक वी इंजॉय। लिटरली फैमिली के साथ डांस करना नेक्स्ट लेवल पर है ना। धीरे धीरे होगा, फैमिली कन्विंस्ड होगी। आज के डेट में मेरी फैमिली कन्विंस्ड नहीं है सुबह 4:30 बजे उठने पे, लेकिन एज अ फेस्टिवल मैंने चालू किया कि अरे यार महीने में 2 बार तो उठ ही सकते हो ना यार, इतना इतना ही तो मांग रहा हूँ, उठ जाओ सुबह, है ना, एंड अच्छी चीजों के लिए। एंड मैंने उनको क्या लालच दिया, सुबह उठ के डांस करेंगे तो इससे आपकी वजन भी कम हो जाएंगे, है ना। तो वो वजन कम करने के लिए उठते हैं सुबह 4:30 बजे से, समझिए अब इस बात को। एंड क्या करवाता हूँ मैं उनसे, मंगला आरती करवाता हूँ, भोगा हम लगाते हैं, है ना, एंड डांस करते, कीर्तन करते। कीर्तन पे डांस करना कितना ज्यादा हृदय की शुद्धि हो रही है, समझिए। तो धीरे धीरे ना आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। या तो आप सब लोग इस टॉपिक पर मेरे से और ज्यादा डीपली कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप पर, है ना, कि और पर्सनल लेवल पे और क्या कर सकते हैं, है ना। तो कैसा है, मैं सारी चीजें अभी बताने गया तो बहुत ज्यादा टाइम, 9 बज रहे बाबा रे। So yeah, so we can have next question. Okay, so let me check. Next question है Radha Krishna Conscious Mataji, I guess. So when Jagannath ji was going for Rath Yatra, he promised Lakshmi Devi to come back in 2 days. If he knew that he was going for 9 days, then why did he promise that he will be back in 2 days? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार ना कृष्ण जी अपनी वाइफ के साथ, है ना, सत्यभामा के साथ में ये थे, एक रूम में थे सत्यभामा के साथ, एंड वो बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे ऐसा वैसा, एंड वो बोल रहे थे कि रुक्मणी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रुक्मणी माता जी के साथ में, है ना, वो वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने पता है क्या बोला कि रुक्मणी मेरे को लगता है तुमने घाटे का सौदा किया है। रुक्मणी वाज लाइक क्यों, मैंने क्या किया ऐसा। उन्होंने बोला तुमने मेरे में क्या देखा, जब पता है तुमको शादी का आइडियल तरीका क्या है कि एटलीस्ट लड़के वालों के साइड में क्या, लड़के का क्या कैरेक्टर है वो चेक कर लेना चाहिए, है ना। तुमने तो मेरा कैरेक्टर ही नहीं चेक किया, है ना। मैं पैदा हुआ था जेल में, मैंने बचपन से चोरियां करी है ना, मक्खन चुराया है, दूध दही चुराया है, मैं इतना त्रास देता था गोपियों को, मैं उनके कपड़े चुरा लेता था, इतना ज्यादा चरित्रहीन हूं मैं, है ना। और मैंने अपने मामा को मार दिया, है ना। मेरी प्यारी पूतना मौसी मेरे को प्यार करने आई थी, दूध पिलाने आई थी, मैंने उसको भी मार दिया, है ना। तो लिटरली मतलब तुमने क्या कैरेक्टर चेक करके लिया। मैं एक तो इतना काला हूँ, है ना, तुम इतनी ज्यादा गोरी हो, लिटरली कितनी ज्यादा गोरी हो, है ना। तुमने मेरा कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ चेक किया नहीं, कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया नहीं मेरे बारे में बैकग्राउंड चेक करने के लिए, है ना। एंड तुम मेरे से भाग करके शादी कर चुकी हो, है ना। एंड तुमने मेरे से शादी करने के लिए लिटरली रुक्मी मतलब मेरे को तुम्हारे भाई को मारना पड़ा, है ना। तो अब जब हमारे बच्चे होंगे तो उनकी एक आस रह जाएगी कि यार हम
बचपन से नाना के घर नहीं जा पाए, मामा के घर नहीं जा पाए, है ना। लिटरली निशा माता जी एंड वो बाकी सारे बच्चे मेरे घर आए हुए, मैं उनका मामा हूँ इसलिए। तो अभी समर हॉलीडेज में सब लोग घर आए हुए हैं, तो उनकी एक बचपन की इच्छा वैसे ही रह जाएगी, क्योंकि रुक्मी तो अब मेरे से बैर लेके बैठा है ना। अब हमारे बच्चे अपने मामा के घर नहीं जा सकते। सो पूरी तरीके से ना तुमने बहुत ज्यादा घाटे का सौदा किया, है ना। एंड मेरे को लगता है तुमको मेरे को छोड़ देना चाहिए, वापस चले जाओ वापस, है ना। और ऐसा बोल बोल करना कृष्णा जी चल रहे थे, मतलब रूम में चल रहे थे, थोड़ा सा आगे ही बढ़े, धड़ाम करके आवाज आई, है ना। उन्होंने पीछे देखा, रुक्मणी बेहोश, है ना, रुक्मणी बेहोश। एंड उनको फिर उन्होंने वापस से चेतन किया एंड उन्होंने बोला भाई मतलब क्या हुआ। तो रुक्मणी वॉज लाइक रोते रोते, प्लीज आगे से ऐसा मत बोलना कि मैंने घाटे का सौदा किया हुआ है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लिटरली आपके बिना मेरा कौन है। तो उस टाइम पे कृष्णा जी ने बोला कि आपको पता है कि गृहस्थ जीवन में दो ही सुख होते हैं, सिर्फ दो सुख, इसके अलावा कोई सुख नहीं है ना। गृहस्थ लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में सिर्फ दो सुख है, इसके अलावा कोई सुख नहीं। पहला, अपनी रूठी हुई बीबी को मनाना, है ना। एंड दूसरा, अपने छोटे बच्चों से तोतली भाषा में पापा 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 ये सुनना। ये दो ही सुख है गृहस्थ जीवन में। तुमने तो मेरे से ये सुख भी छीन लिया रुक्मणी, मतलब लिटरली उनको याद आई राधा, राधा की। राधा दिन में 36 बार रोती थी, मतलब रूठती थी, और ये 36 बार मनाते थे उनको, है ना। और वो रुक्मणी जी को बोल रहे कि तुम तो मेरे को रूठने का मौका ही नहीं दे रही हो कि भाई मैं तुमको मनाऊं, है ना। तो वैसा ही हुआ, उन्होंने जानबूझ करके लक्ष्मी माता जी को नाटक करके बोला कि मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और 9 दिन के बाद वापस आए, ताकि वो जब रूठेगी तो वो मनाएंगे। समझ आया। सो या ये वही है, मतलब वो एज अ हस्बैंड वाइफ को कैसे रहना चाहिए अपनी गृहस्थी में, वो एग्जाम्पल सेट कर रहे कि बीबी को उठाओ और फिर मनाओ, उठाओ मनाओ, मजा आएगा, है ना। बट ध्यान से, क्योंकि पिटाई होती है ना। खाने में नमक बहुत ज्यादा मिलेगा या तो बहुत कम मिल जाएगा, फिर उसके लिए भी रेडी रहो। दैट वाज द थिंग कि उनको बस मनाना था लक्ष्मी माता जी को, इसलिए झूठ बोल करके वो बाहर भाग गए थे। एंड दूसरा कारण, है ना, ये एक कारण था, है ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। दूसरा कारण ये था, वो भक्त वत्सल है, भक्तों के बीच में वो भूल जाते हैं सब कुछ, क्योंकि भक्त उनको अपनी भक्ति से बांध लेते हैं। कृष्ण को लक्ष्मी से ज्यादा अपने भक्तों के सानिध्य में रहना पसंद है ना। तो वो जब भक्तों के बीच में गए तो वो तो भूल ही गए कि अरे उनकी वाइफ भी कोई है। देखो, ऐसा भगवान जो भूल ही जाता है उनकी कोई वाइफ भी है भक्त के सानिध्य में आके, है ना। तो या कितने ज्यादा मर्सीफुल है जगन्नाथ जी, देखिए इस बात को। तो या दोनों ही चीजें, उन्हें ये दोनों ही एक साथ करना था। सो वी कैन हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवोटीज मतलब कितने ज्यादा, मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि इतना ज्यादा डीप लेवल पे कन्वर्सेशन चल रहा है, डिवोटीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं एक्चुअली डरा हुआ था कि मैंने बोल दिया था मेरे को चूज डालो, है ना, गन्ने के जैसे। अब मैं सोच रहा था कि डिवोटीज क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे। और डिवोटीज लिटरली इतने ज्यादा अच्छे हैं, मतलब वो इतनी डीप लेवल की नॉलेज पूछ रहे हैं। एंड इट इज योर ब्लेसिंग्स डिवोटीज। मैंने जब वो श्लोक बोला था ना, ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये आपकी ब्लेसिंग्स है कि मैं आपको आंसर कर पा रहा हूँ, है ना। सो सारी नॉलेज आप ही के पास है, जो मैं आपकी सेवा में आपके पास दे रहा हूँ वापस से। सो या दैट इज इट। वी कैन हैव नेक्स्ट क्वेश्चन माता जी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी माता जी का। हाउ टू गेट इनिशिएटेड Diksha by Jayapataka Swami or His Holiness Loknath Swami Maharaj? How do I find disciple of the Gurus? I live in London. Okay. So ओके इसका solution मैं खुद ही दे दूंगी, यस माता जी, बिल्कुल। if you don't mind प्रभु जी। Yes. So माता जी, हाँ माता जी, आपको क्या करना है, हमारे सुबह के जपा सेशन ज्वाइन करना है। हम बोल बोल के थक गए, सभी को जपा सेशन ज्वाइन करो भाई। वहाँ पे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज खुद प्रेजेंट रहते हैं और उनके डिसाइपल्स, मैं क्या बोलूँ, सीनियर से सीनियर डिसाइपल्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। आप उनसे डायरेक्ट बात ही कर सकते हैं अगर उनकी कृपा हुई तो क्योंकि मैंने कल ही जस्ट उनके सामने परफॉर्म किया था और वो देख भी रहे थे मुझे, तो सोच सकते हैं। सो जपा सेशन ज्वाइन करना है, क्योंकि आप जब जपा सेशन ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे समटाइम्स
लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिससे हम उनसे जुड़ पाते हैं। एक्चुअली वो कृष्ण बंधु का है, तो हम उनसे जुड़ पाते हैं। सो अगर आपको हिज होनेस लोकनाथ स्वामी महाराज से इनिशिएशन चाहिए ना, तो आप कृष्ण बंधु की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुरु महाराज से यानी हिज होनेस श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज से इनिशिएशन चाहिए, तो यहीं पे होगा, अगाधिरा गति निताई से ही हो जाएगी इनिशिएशन। बस आपको 16 माला करनी है। 16 माला करनी है, 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, बुक रीडिंग, हियरिंग करनी है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि हम इन्फॉर्म कर देंगे, वो सब करना है। अगर वो करेंगे आप, सो यू विल गेट इनिशिएशन फ्रॉम हमसे ही, आपको मिल जाएगा। यस, एंड मैं माता जी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी लंदन में बैठे हैं, है ना। सो लंदन का टाइम एंड इंडिया का टाइम दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो शिवानी माता जी आपको लंदन में बैठे बैठे वो भी चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सुबह 4:30-5 बजे होता है यहाँ पर, है ना, 5 AM IST। नंबर 2, आपके पास तो ऑलरेडी मंदिर है वहाँ पे, श्री श्री राधा लंडनेश्वर मंदिर, है ना। लिटरली कृष्ण जी का ये नाम है ही नहीं, है ना, कृष्ण जी का ये नाम है ही नहीं। फिर भी प्रभुपाद जी ने श्री श्री राधा लंडनेश्वर मंदिर खड़ा किया लंदन में, है ना, कि लंदन के डिवोटीज वहां पर से कनेक्ट हो सके। तो अगर आप लंदन में हो ऑलरेडी, है ना, तो यू शुड कॉन्टेक्ट श्री श्री राधा लंडनेश्वर मंदिर। एंड मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि एक्चुअल में जो लंडनेश्वर मंदिर की जो डीटीज है ना, जो राधा कृष्ण है विग्रह, है ना, वो एक्चुअल में किसी डिवोटी के घर पर जाने वाला था, है ना। बट क्या हुआ ना, डिवोटी अपने घर तक लेके आया वो दोनों ही विग्रह को। प्रभुपाद जी के वो एक डिसाइपल थे, है ना, उन्होंने बड़े बड़े डीटीज लेके आए। वो श्री श्री राधा लंडनेश्वर की डीटीज अभी तक मैंने देखे नहीं है, बट स्टोरी सुनी है। तो हुआ क्या, वो डिसाइपल अपने घर के लिए लेके आए थे, एंड प्रभुपाद जी को बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब लिटरली श्री श्री राधा लंडनेश्वर की डीटी ऐसी है कि प्रभुपाद जी ने उसके लिए झूठ बोला। सो लिटरली क्या हुआ ना, वो डिवोटी ने जब घर पर लाया एंड वो डीटीज को अनरैप किया, तो उनके जो हैंड्स थे ना, तो एक फिंगर शायद उसकी टूट गई थी, शायद राधा की या माधव की, जो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। एक उंगली ना टूट चुकी थी उसकी। एंड अब डिसाइपल डर गया कि मतलब इतनी बड़ी डीटीज, एंड अब मूर्ति टूट चुकी है, मतलब मूर्ति का खंडन हो चुका है, मतलब इस मूर्ति में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है ना। तो उन्होंने कॉल किया प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ प्लीज आइए। एंड प्रभुपाद जी बहुत उसी एरिया में होंगे शायद, तो वो आ गए उनके पास। एंड प्रभुपाद जी को इतना ज्यादा पसंद आया वो डीटीज, इतना ज्यादा पसंद आया कि लिटरली प्रभुपाद जी ने बोला अरे हाँ, अब ये खंडित हो चुकी है ना, तो ये मूर्ति तो अब यूज नहीं हो सकती, तो एक काम करो, आप क्या ही करोगे इस मूर्ति का, मेरे को दे दो। तो डिसाइपल वाज लाइक हाँ ठीक है। प्रभुपाद जी वाज लाइक कि आप दूसरी डीटी खरीद लो, ये मेरे को दे दो। प्रभुपाद जी लेके गए वो डीटीज को एक झटके में, है ना, एंड श्री श्री राधा लंडनेश्वर की स्थापना की वहां पर उन्होंने, है ना, उसी डीटीज से, है ना, उन्होंने ज्वाइन किया। एंड प्रभुपाद जी ने बोला दिस इज श्री श्री राधा लंडनेश्वर मंदिर, है ना। लंडनेश्वर ऐसा कोई नाम है नहीं कृष्णा का, बट प्रभुपाद जी को एक स्थापित करना था कि लंदन में भी है, बिकॉज लंदन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शहर है ना, फॉर ऑल द वर्ल्ड, है ना। तो लंदन के ईश्वर श्री श्री राधा लंडनेश्वर, जो पूरे लंदन के ईश्वर है। तो लिटरली आप लंदन के ईश्वर के पास जाइए, वहां पर आपको नॉलेज मिल सकती है। एंड अगर आप लोकनाथ स्वामी महाराज जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो या ये सही तरीका है, क्योंकि देखिए आप जब तक किसी फिजिकल गुरु के कांटेक्ट में नहीं आएंगे वहां पर, है ना, तो आपको काफी चीजें ना छूट जाएगी, है ना। तो फिजिकल अगर आप जा सकते हो तो, नहीं जा सकते हो तो कृष्ण बंधु आपको संभाल लेगा, है ना। पावनी माता जी इज लिटरली वर्किंग डे एंड नाइट टू हैंडल डिवोटीज एंड टू प्रोवाइड देम अ प्लेटफॉर्म कि वो सही तरीके से मेंटेन हो सके कृष्ण कॉन्शियस। यस माता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। सो पलक माता जी ने पूछा है कि हाउ डू वी स्टे कंसिस्टेंट इन आवर भक्ति। Try but don't try. You should stay consistent. You can only stay in consistent with bhakti if you not leave it. आपको कुछ ना कुछ करना है ना। समझिए इस बात को, आपको स्पेसिफिक राउंड्स मिले हैं कि इतने राउंड्स आपको करने ही है ना, 16 राउंड्स, है ना। अब समझिए
कि ये प्रॉब्लम मेरे को आई थी, है ना। मेरे को जपा में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, 16 राउंड्स मुश्किल से होते थे। तो मैंने एक बहुत ज़्यादा सीनियर डिवोटी आए थे फ्रॉम बॉम्बे इस्कॉन, ये जूही इस्कॉन, एंड वो यहाँ पे नासिक इस्कॉन में आए थे। तो मैंने उनको पूछा कि प्रभु जपा में ज़्यादा मन नहीं लगता, है ना, बहुत मुश्किल से 16 राउंड्स होते हैं, बट मेरे को भक्ति करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, क्या करूँ। एंड ही वाज लाइक कि अगर तेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो ज़रूरी है कि तेरे को शॉपिंग मॉल में ही जाके मिलना पड़ेगा। मैं बोला नहीं प्रभु, मैं तो कहीं पर भी मिल सकता हूँ। पहली बात तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, है ना। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बोला प्रभु पहली बात तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, बट अगर होती भी तो ये कंपल्शन थोड़ी ना है कि मैं शॉपिंग मॉल में मिलूँ, मैं उसको गार्डन में मिलूँ, मैं उसको रेस्टोरेंट में मिलूँ, है ना, मैं उसको मेरे घर पे मिलूँ, उसके घर पे मिलूँ, है ना, फैमिली फंक्शन में मिलूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको सिर्फ एक ही जगह पर शॉपिंग मॉल में ही मिलूँ। तो उन्होंने बोला ये दैट इज़ इट, अगर आपको कृष्णा से मिलना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला सबसे बेसिक चीज आपको 16 राउंड कंप्लीट करनी है ना, और उसके बाद ये सारी चीजें लागू होती है। गड़बड़ क्या होती है, शिवम प्रभु ने बोल दिया बाकी तरीके हैं तो राउंड्स छोड़ दो एंड बाकी तरीके तो पीछे, है ना, तो वैसा नहीं होता है। 16 राउंड्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद के ये तरीके, है ना। उसके बाद अगर मन नहीं लग रहा है, आपको एक्स्ट्रा जपा नहीं करने का मन हो रहा है ना, तो इट इज ओके, इट इज ओके, आप उनसे लेक्चर हियरिंग के फॉर्मेट में मिल सकते हो कृष्णा से। आप लेक्चर्स हियर करें एंड नोट्स बनाइए, ये भी फॉर्मेट है। आप कीर्तन करने के फॉर्मेट में मिल सकते हो, है ना, हरि नाम संकीर्तन करो, भजन गाओ, आप ये फॉर्मेट में मिल सकते हो। आप उनके अर्च विग्रह की सेवा के फॉर्मेट में उनसे मिल सकते हो। देर आर नवविधा भक्ति ना, श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, विष्णु स्मरणम, है ना, दास्यम, साख्यम, है ना, एंड जो भी नवविधा भक्ति है आप उसको फॉलो कर सकते हो। देर आर मेनी वेज टू कनेक्ट विद कृष्णा, है ना, बट द बेसिक इज कंप्लीट योर 16 राउंड्स एंड उसके बाद आगे जाओ, है ना। तो ये होता है। कंसिस्टेंसी तभी होगी जब आप अलग अलग तरीके से कृष्णा से कनेक्ट होंगे, है ना। जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से हम अलग अलग तरीके सोचते हैं, एक ही चीजें नहीं। एक ही गुलाब का फूल जा जाके दूंगा ना, 10वीं बार वो आएगी नहीं, वो बोलेगी जा तू, है ना, राम राम। वो जय सिया राम बोलेगी मेरे को। तो ये है कि नई नई चीजें आपको भी ट्राई करनी है कि आप कृष्णा से कैसे कनेक्ट हो रहे हो, है ना। सो या Okay, so I want to add something कि don't go for deity worship. Okay, deity worship पे जंप मत कीजिए। वो इनिशिएशन के बाद होता है, स्पेशली ब्राह्मण दीक्षा के बाद होता है। सो हम फिलहाल के लिए भगवान के फोटोज की सेवा कर सकते हैं, उसकी आरती। ओके, हम वैसे कर सकते हैं, बट डायरेक्ट डीटीज की सेवा ना करें, बिकॉज उस पर बहुत ज़्यादा अपराध लगता है। ठीक है, सो ओके, सो प्रभु जी, Yeah. कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस वी कैन गो। एंड डीटी वर्शिप इन द सेंस मैंने घर की जो मंदिर है उसी की बोला, मैं मेंशन करना भूल गया, जो फोटोज होते हैं उसकी सेवा करो। सो या बिकॉज संसार दावानल में श्री विग्रहारा धननित्य नाना, इसमें हमने डीपली समझा था कि डीटी वर्शिप कितना ज़्यादा डेलिकेट है ना। सो नॉट एवरीवन शुड डू दैट until and unless provided by your mentors and until and unless you are initiated. So yeah Mataji, we can have next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरे कृष्णा माता जी, प्रभु धन्यवाद प्रणाम। मेरे घर पे एकादशी करने नहीं देते तो मैं क्या करूं? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो इसलिए घर पे अलाउ नहीं करते, तो मैं कैसे समझाऊं उन्हें? पहली बात, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लो, मैं भी यही बोलूँगा, है ना। यू कैन नॉट डू भक्ति इफ यू आर नॉट इन राइट मेडिकल कंडीशन, है ना। क्या ही मतलब, खुद को तकलीफ दे करके, है ना, खुद की तबीयत खराब है उसके बाद भी ये सारी चीज़ें कर करके आपका ना जपा में कंसंट्रेशन होगा, है ना, आपको ना तो लेक्चर हियरिंग में कंसंट्रेशन होगा, बिकॉज माइंड जाएगा आपकी बॉडीली प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक यस यू शुड नॉट डू एकादशी, है ना। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक हो गई है, फिर आप बोल ही सकते हो ना। फैमिली वाले ना आपसे
आपकी कंसर्न करते हैं, फैमिली वालों को आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है ना? आप उनके लाडले हो, है ना? तो फैमिली वाले बोलते हैं बस किसी भी तरीके से मेरा बच्चा खुश रहे, वो आप ही की खुशी चाहते हैं। अगर आप ये बताओगे कि मैं मेडिकली बहुत ज़्यादा अब ठीक हो चुका हूँ, देखो इतने टाइम से मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ, है ना? अब मेरे को इच्छा हो रही है कि हफ्ते में 15 दिन में एक बार मैं एकादशी रख लूँ, तो क्या प्लीज़ मैं रख लूँ? एंड जिद करो, मान जाते हैं। मत खाना खाओ खाना खाओ ही मत, भाग जाओ। सो या मतलब लिटरली इफ यू कन्विंस योर फैमिली मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ कि विन विन कंडीशन दीजिए उन्हें कि आप भी खुश मैं भी खुश, है ना? इनफैक्ट एकादशी में भूखा थोड़ी ना रह रहा है ना? देखिए हमें ये पता है कि एकादशी में हमें ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति नहीं करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। बट फैमिली वालों को ना आपको रियलाइज करवाना होगा कि एकादशी इज नॉट कि भाई भूखे रह जाओ एंड बहुत ज्यादा मतलब निर्जला रखो एंड सिर दुख रहा है आपका, आप सोते पड़े हो दिन भर, ऐसा मत करो। उन्हें बताओ कि अरे बहुत मिलता है एकादशी में खाने के लिए, आप बना दो ना, गट्टे की सब्जी बना दो, आलू के पकौड़े बना दो, साबुदाने की भजिया बना दो, है ना? तो आप मेरे को भूखा थोड़ी ना रख रहे हो, भूखा मत रखो मेरे को, खाओ, है ना? कम खाओ, फैमिली वालों को भी खिलाओ, सिंपल। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस ठाकुर प्रभु जी का है कि प्रभु जी मुझे राधे राधे चैंट करना ज़्यादा इजी लगता है, सो क्या मैं हरे कृष्ण हरे राम चैंटिंग के बजाय राधे राधे चैंट कर सकता हूँ? देखिए अगर आप मंत्र ही बदल दोगे, है ना, तो उसके पीछे के भाव भी बदल जाएंगे, उसके पीछे कोई शास्त्रों का सपोर्ट नहीं रहेगा, बिकॉज लिटरली हरे कृष्णा हरे रामा ये जो मंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है ना? So if we want to follow his footsteps, only then we will get mercy, है ना? राधा राधा चैंट करने में देखो पहली बात तो राधा तत्व बहुत ज्यादा गुह्य है एंड अपराध हो सकते हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ राधा राधा चैंट करने में बहुत सारे अपराध लगते हैं, है ना? तो बेटर है जो आपके मेंटोर्स बोलते हैं, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु खुद उन्होंने बोला है वही करो, सिंपल है ना? क्योंकि राधा चैंट करने में बहुत ज्यादा अपराध लगता है, because it is subjected to so many rules and regulations. So please ऐसा मत कीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा अपने मेंटोर से भी अगर आप बात करोगे, है ना, जो अगर आप फिजिकली किसी मेंटोर के कनेक्शन में होंगे तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ये बोलोगे तो आप कृष्णा और राम का ज्यादा उच्चारण कर पाओगे। एक रीजन ये भी है कि आपको ये वाला मंत्र दिया गया है ताकि आपके टंग को आदत हो जाए कृष्ण और राम बोलने की, है ना? राधा 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 बोलोगे तो हो सकता है टंग को इतनी ज्यादा आदत ना हो, है ना? बट व्हाट वी आर डूइंग इज लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन, है ना? तो जब आपका बैठ चुका है मीटर अपने माउथ के अंदर ही हरे कृष्णा हरे राम बोलने में, तो एट द टाइम ऑफ डेथ जब 40,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे आपको डसेंगे, उस टाइम पे यही निकलेगा। सो या इट इज इट। यस वी कैन हैव मोर क्वेश्चंस इफ वी हैव। Okay, before that I want to add something प्रभु जी कि देखिए हमारे आचार्य तो हमें पहले ही बताते कि प्रभुपाद बताते कि राधे राधे चैंट करने में कोई गलत बात नहीं है, बट बिकॉज हमारे आचार्य हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं एंड हमें उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग इज कि स्वयं कृष्ण भी राधा रानी को राधा डायरेक्ट नहीं बुलाते, वो भी उन्हें किशोरी जी बुलाते हैं, और उनकी जो सखियां है वो भी उन्हें ज़्यादातर राधा नहीं बुलाते, दैट्स रेयर। ओके सो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि राधा रानी का जो तत्व है वो बहुत हायर है। ओके और जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें भी हरे जो है वो भी राधा रानी को ही कहा गया, संबोधित किया गया है। सो इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना चाहिए। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो हरे कृष्ण महामंत्र में मैक्सिमम टाइम हरे ही आता है, बहुत कम कृष्ण एंड राम आते हैं, हरे मैक्सिमम टाइम आता है, राइट? सो इसलिए हमें राधा
देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र में ना राधा रानी और कृष्ण दोनों का ही नाम है। और हम क्या लॉजिक यूज करते कि हमें जिसे प्रसन्न करना हो ना, तो हमें उसके प्रिय का नाम लेना चाहिए। और राधा रानी के प्रिय कौन है? कृष्ण। कृष्ण को कैसे प्रसन्न करते? राधा रानी का नाम लेके। तो इससे अच्छे दोनों के ही नाम ले लो, किसी एक का नाम लेने की जगह। दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्या माथी जी का ही। So Prabhuji, you told that we shouldn't do deity worship. I understand that, Prabhuji, but I want to ask that I have my Laddu Gopal at home and I'm serving him for around 2.5 years. So should I stop doing now when I have the knowledge that we should not do deity worship without the permission of Guru or our mentor? नो, यू कैन लिटरली सर्व लड्डू गोपाल, है ना। डीटी समझिए बहुत ज्यादा बड़े, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है मंत्रों के उच्चारण द्वारा, है ना। एंड जिसके पास एक ब्रह्मचारी हमेशा होता है सेवा करने के लिए, दैट इज डी। एंड बाकी सारी मूर्तियां हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मूर्ति एंड अर्च विग्रह। जो घर पर लड्डू गोपाल होते हैं, छोटे से कृष्णा जी होते हैं, है ना, पित्तल के, है ना। तो ये सारी मूर्तियां होती है। मूर्तियों के लिए बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, है ना। अर्च विग्रहों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो या हमारे घर पर जो भी लड्डू गोपाल है, छोटी सी कृष्ण की पित्तल की मूर्ति है, या जो भी कुछ है ना, या इतने बड़े भी होंगे तो भी चलेगा। तो दे आर जस्ट मूर्ति एंड उसकी सेवा कर सकते हैं। भगवान क्योंकि अपने आप को छोटा कर लेते हैं भक्त के सर्कमस्टांसेस अनुसार, है ना। तो या दैट वाज इट। है। एंड हमारे पास और कोई क्वेश्चन है क्या? Do we have some more questions? You can raise your hand and you can ask. Yes, Mataji. प्रभु जी अपने प्रभु जी आपने बोला कि अगर हम तुलसी माला अपने मेंटोर से ना पूछकर पहन लेते तो वो गलत होता है, तो क्या हटा देना चाहिए? क्योंकि मैंने पहने तो इसलिए। आपने किसी से पूछ के पहना माताजी? नहीं प्रभु जी। So you should follow rules because मेंटोर ऑथोराइज करते हैं आपको तुलसी माला पहनने के लिए, है ना। यस, तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। बट जब तक आप उस लायक नहीं बन जाते कि आप तुलसी की महिमा एंड तुलसी के नियमों का पालन कर सके, तब तक आपको नहीं करनी चाहिए, जितना कि मेरे को मेरे मेंटोर ने बताया था। तो या आपको बिना मेंटोर के इजाज़त के तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि लिटरली मैं आपको बताऊँ क्या होता है। स्कंद पुराण नहीं, पाताल खंड, है ना। मैं आपको बताता हूँ कौन सा है वो। हाँ, पद्म पुराण में 5वें अध्याय में पाताल खंड में 80 नंबर का श्लोक है, जिसमें पार्वती माता पूछती है शंकर भगवान से कि ये तुलसी जी का क्या चक्कर है, मतलब ये तुलसी जी की महिमा क्या है, कृपया करके महादेव मेरे को बताइए। उस टाइम पे शंकर जी तुलसी महारानी की महिमा में बताते हैं कि तुलसी पत्र पुष्पधे मल्यम वहति यो नरह विष्णु तमापि जानिते सत्यम सत्यम न संशय, कि जो व्यक्ति तुलसी धारण कर लेता है उसको विष्णु के लेवल पे मान लेना चाहिए, है ना। आप नॉट समझो, उसके 4 हाथ निकल जाएंगे तत्वों के लेवल पर, है ना, नॉलेज के लेवल पर एंड सरेंडर पोजीशन के लेवल पर, कि जो भी व्यक्ति तुलसी पहनता है उसको विष्णु के लेवल पे मान लेना चाहिए। एंड ये मैं अथोराइज कर रहा हूँ कि वो ऐसा होता है ना। सो आप ही चेक कीजिए कि क्या हमारी ये पात्रता है कि वी आर एट द लेवल ऑफ विष्णु व्हेन वी आर हैविंग दैट कंट्री। या यस माताजी, आई होप आपको ध्यान में आया होगा। So yeah, can we have some more questions? Yes, Mataji, बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आई थिंक हमें यहाँ रोक देना चाहिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9:15. It's being late. ओके, सिर्फ एक और क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मन नहीं भर रहा है इतने टाइम बाद भी। एक और क्वेश्चन, देन वी विल स्टॉप। Okay, okay. दुष्यंत प्रभु बोलिए।